देखो जी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अगर आप ये चेक करना चाहो कि इंस्टॉलेशन आपने कब की थी, किस दिन की थी, और कितना इसने ऑक्युपाई किया आपकी हार्ड डिस्क को, ये सारी चीजें चेक करनी हो तो इसके लिए राइट ऑप्शन होती है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल विंडोज का एक ऐप है। क्या है नाम? कंट्रोल पैनल। ये सिर्फ आप देख लो, ये सारा कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है। कल को कभी आपने घर पे बैठ के भी परफॉर्म करके देखना हो, अभी देखना, अभी भी देख सकते हो। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में जब जाते हो तो इसमें वो तमाम आपके पास विंडोज से रेलेवेंट जो डिफरेंट आप सेटिंग्स देख सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पे आपको वो मेन्यू की ऑप्शन, ये सारे मेन्यू नजर आ रहा है। बाल का ये मेन्यू शॉर्ट होता है, वजह क्या होती है? व्यू बाय। व्यू बाय में कैटेगरी होती है, कैटेगरी में आपको जस्ट ये चार और ये चार आठ ऑप्शन नजर आ रही हैं। सिस्टम सिक्योरिटी, यूजर अकाउंट, नेटवर्क, अपेयरेंस, हार्डवेयर एंड साउंड, क्लॉक एंड रीजन, प्रोग्राम्स। ये है जी वो प्रोग्राम्स। ये इस पे अगर आप क्लिक कर दो स्टूडेंट्स, आप पूरी लिस्ट देख सकते हो कि आपकी इस मशीन के ऊपर कौन कौन से सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। क्या कॉरल है, क्या फोटोशॉप है, क्या इलिस्ट्रेटर है, क्या एमएस ऑफिस है, एक्रोबैट है, कुछ भी, गूगल क्रोम इंस्टॉल हुआ है। तो आप इस आइकन पे क्लिक कर दो, या अगर आपको मशीन के ऊपर डिटेल देखना चाह रहे हो, ये ऑप्शन थोड़ी डिटेल में दिखाता है, सेटिंग्स लार्ज में। और यहाँ पे आपको जाना पड़, उधर प्रोग्राम्स होता है, यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर होता है। ये दिस वन, प्रोग्राम एंड फीचर, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपको एक लिस्ट दिखाएगा, इसमें आपने वाजे तौर पे देख लो। ये मैंने कल 22 तारीख को इंस्टॉल किया था, 22 जनवरी को। दिख रही डेट? इंस्टॉल्ड ऑन, साइज कितना? 1.38। ठीक है। किस कंपनी से है, पब्लिशर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? एडोबी। किस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है? एडोबी इलस्ट्रेटर 2021। इसके अलावा और कौन कौन से इसके प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं? एनिमेट भी है, ब्रिज भी है, फोटोशॉप भी है। और ये देखो पूरी एक लंबी चौड़ी है लिस्ट। गूगल क्रोम भी पड़ा हुआ है, एमएस ऑफिस भी पड़ा हुआ है। जो जो सॉफ्टवेयर मेरे पास इस डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। अगर आप समझते हो किसी टाइम पे, कल, एक महीने के बाद, एक साल के बाद नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं, यहीं पे आना है और राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देना, खत्म हो जाएगा। बाल का ना सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है, आप तंग आ जाते हो, आप कहते हो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल करना है। एक बार इसको अनइंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने का तरीका तो मैंने बता दिया, ये अनइंस्टॉल करने का तरीका है, खत्म करने का। बाल का आप चाह रहे हो कि आप इलिस्ट्रेटर को लाइक नहीं कर रहे, आप कहते हो कॉरल इज द बेस्ट वन। कॉरल भी इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है, इलिस्ट्रेटर की तरह का ही सॉफ्टवेयर है, कंपनी डिफरेंट है। वो कॉरल है, ये डॉबी है। दोनों का काम एक ही है, डिजाइन बनाना, ब्रोशर बनाना, कार्ड बनाना, बिजनेस कार्ड बनाना, कोई बुक का टाइटल बनाना, कोई बैनर बनाना, कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना। कुछ भी बनाने के लिए आप इलिस्ट्रेटर में जाते हो। फोटोशॉप यूज करते हैं जस्ट फोटो एडिटिंग के लिए, लेकिन बनाने वाले उसमें भी बहुत कुछ बना सकते हैं। फोटोशॉप आप यूज करते हो फोटो एडिटिंग के लिए। बालगाल आपके पास अच्छी कलेक्शन आ जाती है, आपको फास्ट फूड चेन का यहाँ पे एक बैनर डिजाइन करना है, एक पम्फलेट डिजाइन करना है, तो फास्ट फूड वाला आपको कुछ अच्छे अच्छे इमेजेस भेज देता है, अच्छी स्क्रीनशॉट्स लेके, अच्छे फोटोग्राफर से हायर करके फोटोज भेज देता है कि यार मेरे बैनर पे ये लगा देना, मेरे फ्लायर पे ये लगा देना, मेरे ब्रोशर पे ये लगा देना, मेरे कैटलॉग पे ये लगा देना। तो वो फोटो जब आपको भेजे तो उसको फोटो को अगर कहीं पे कोई चेंजेस करनी हो, कलर्स चेंज करने हो, ब्राइटनेस कम करनी हो, ज्यादा करनी हो, या उस इमेज के सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो निकालनी हो, खत्म करनी हो, रिमूव करनी हो, तो ये सारी चीजें करने के लिए स्टूडेंट्स आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। इलिस्ट्रेटर में भी हो जाता है काम किसी ना किसी हद तक, लेकिन बेस्ट सॉफ्टवेयर है एडोबी का फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग के लिए। लेकिन इफ यू वांट टू मेक समथिंग, कुछ बनाना है, तो जरूर उसको आप अटेम्प्ट करो इस सॉफ्टवेयर को जो हम आज स्टार्ट करने लगे, इलिस्ट्रेटर। फोटोशॉप के लिए अपनी आपने स्टूडेंट्स वेट करना है। कुछ स्टूडेंट्स शायद आप में से फोटोशॉप पढ़ चुके हो, और मेजोरिटी ऑफ द क्लास जो इस वक्त बैठी है इसमें से किसी ने भी फोटोशॉप नहीं पढ़ा हुआ। तो आपने अपने आप को किसी से कम नहीं समझना कि सर उसको तो आता है मुझे नहीं आता। हर चीज को हम स्टार्ट से ही लेते हैं, बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर फोटोशॉप नहीं आता, जब फोटोशॉप सीख लेंगे तो वो भी हम कर लेंगे, उसमें क्या क्या हो सकता है। लेकिन मैं रफली बता रहा हूँ, फोटो एडिट करने के लिए हम फोटोशॉप यूज करते हैं। और इफ यू वांट टू मेक समथिंग लाइक आपने लोगो बनाना है, कोई आइकन बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है, कोई बैनर बनाना है, कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, तो बेस्ट इज इलिस्ट्रेटर। क्यों कि इस पे जो चीज बनती है, इसको साइज बड़ा करते वक्त, छोटे करते वक्त किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं होती। ये वेक्टर ग्राफिक्स है, वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर या कोरल है, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती। जब आप उसका डिजाइन को रेडी करते हो फॉर योर बिजनेस कार्ड और उसको बिग बिल बोर्ड पे लगा देते हो एम्पोरियम के ऊपर, तो डिस्टॉर्ट नहीं होता, वो साइज खराब नहीं होता।
तो जहाँ पे आपको मैग्नीफाई करना हो या साइज को जूम इन करना हो या जूम आउट करना हो, वहाँ पे डिज़ाइन खराब नहीं होता। किस में? ऐसे सॉफ्टवेयर में जो वेक्टर ग्राफिक्स को सपोर्ट करते हैं। वेक्टर ग्राफिक में साइज मैटर करता है। फोटोशॉप में अगर आप एक चीज़ बनाई जाती है, उसको जब जैसे ही आप थोड़ा बड़ा करोगे पिक्सलेट हो जाएगी, फट जाएगी तस्वीर, खराब हो जाएगी, डिस्टॉर्शन हो जाएगी। क्यों? वो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पिक्सल के ऊपर वो बेस कर रहा होता है। और जैसे उसको उस फोटो को थोड़ा सा आप लार्ज करते हो, आप यहां तक कि अपने फेस में भी आप डॉट्स देखना शुरू कर दोगे, इतना अगर आप जूम कर लो तो। ये चीज इलस्ट्रेटर में नहीं होती। इसका एक्सपीरियंस शायद आपको मिलेगा, कुछ स्लाइड्स भी आपसे शायद मैं शेयर करूंगा। तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतना दिखाया, दो चीजें मैंने सिखाई हैं आज के सेशन में। तकरीबन जो आपको 15 मिनट हो गए हैं, दो चीजें सिखाई हैं। एक, इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, दूसरा उसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं या चेक कैसे करते हैं कि है कि नहीं है। अब आप अपने कंट्रोल पैनल में जाके देख सकते हो। सब लोग जरा कंट्रोल पैनल में जाके देखो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जरा नाम तो लीजिएगा। मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी डिवाइस के ऊपर इस वक्त लोड कितना है, क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है। हर कोई कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम्स के अंदर जाके जरा मुझे बताओ तो सही, दो चार नाम, क्या क्या इंस्टॉल है। क्या आपकी लिस्ट में एडोबी इलस्ट्रेटर 2021 नजर आ रहा है? और किसी की डेट कल की होगी, किसी की डेट आज की होगी, ऐसा ही है। जिन्होंने आज इंस्टॉल किया वहां पर 23 लिखा होगा, जिन्होंने कल इंस्टॉल किया था गुजरे दिन के ऊपर, वहां पे 21 होगा, 21। और आज 22। तो ये इसका फायदा ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है, एक प्रॉपर एक लिस्ट आ जाती है उन तमाम सॉफ्टवेयर्स की जो आपकी इस डिवाइस के ऊपर उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। और ये तो हो गया जी खत्म बात, क्लोज कर दो। देख लिया सबने कंट्रोल पैनल, ये लो क्लोज कर दो। ये जी स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। स्टूडेंट, आपकी आमतौर पे जो स्क्रीन होती है ना, जो कि आपको मेरी भी नजर आ रही है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है, मेन जो आपका पार्ट होता है, इसके पूरे को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है वो आपकी मर्जी है। फोल्डर बना लो, कोई फाइल को रखना है रख लो, कोई शॉर्टकट्स रखने हैं रख लो। और एक हाफ इसका जो बॉटम वाला होता है, ये वाला नीचे, ये ग्रे कलर का, ये वाला, जिसके ऊपर छोटे छोटे आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं, उधर भी और इधर भी। उधर लेफ्ट साइड पे स्टार्ट मेन्यू नजर आ रहा है पहला, फिर सर्च बार नजर आ रहा है, फिर आपका कुछ एप्लीकेशन जो जो आपने यहाँ पे पिन की होंगी वो नजर आएंगी। अगर आप सेकंड लास्ट ऑप्शन देखो इलस्ट्रेटर, और उससे पहले फोटोशॉप का आइकन भी नजर आ रहा है, इसे मैंने पिन किया है। पिन करने का फायदा ये होता है कि बाद औक़ात आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, स्टार्ट मेन्यू में नहीं जाने की जहमत ही नहीं करनी, यहीं पे क्लिक करो, इलस्ट्रेटर ओपन हो जाएगा। ये पिन कैसे किया है मैं बताने लगा हूँ। पहले इसको मैं हटाने लगा हूँ, फिर यहाँ पे लगाने लगा हूँ। हटाना कैसे है ये देखो, आपने ये जो पिन किया हुआ आइकन है, राइट क्लिक करो, यहां पे देखो ये लिखा होगा अनपिन फ्रॉम। इस बार को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टास्क बार। ये पूरा डेस्कटॉप है, ये टास्क बार है। टास्क बार के ऊपर ये जो पिन किया हुआ है इसको मैं खत्म करने लगा हूं। ये देखो ये गया, लिस्ट में चेक कर लो। पहले इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप के साथ पीएस के साथ नजर आ रहा था, एआई इलिस्ट्रेटर एडोबी इलिस्ट्रेटर खत्म हो गया। यहां पे क्यों लाया मैं और कैसे लाया मैं और क्या इस्तेमाल है बताने लगा। ये देखो लाना कैसे है, स्टार्ट मेन्यू। जब कभी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे, अल्फाबेटिकली लिस्ट में नजर आएंगे। जैसे जैसे कल को आप जब फोटोशॉप इंस्टॉल करो वो भी नजर आएगा। अभी चूंकि मैंने फोटोशॉप आपको नहीं सिखा रहा, तो फोटोशॉप जब इंस्टॉल करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह लिस्ट में नजर आएगा। एक तो ये, यहां पे आप जाओ सब लोग और पिन कर लो, राइट क्लिक करो और ऊपर टॉप पे जाओ, सेकंड ऑप्शन है मोर। मोर में पिन टू टास्क बार कर दो सब लोग। क्या सब लोगों ने कर दिया? क्या आपका एप्लीकेशन आइकन टास्क बार में आ गया? एआई सबका आ गया? बस जी इतना ही बताना था। ये पिन कर दो। और इसका अब फायदा ये होगा कि आपके पास डिफरेंट वेज हैं एडोबी इलिस्ट्रेटर ओपन करने का। मैंने कल भी पूछा था, आज दोबारा पूछ रहा हूं, कौन सा सबसे इजी नजर आ रहा है जल्दी जल्दी काम हो जाए? वो ये है एआई। इस पे क्लिक कर दो, बस इतनी सी बात। दूसरा तरीका क्या हो सकता है लॉन्च करने का? स्टार्ट मेन्यू में जाके इस पे क्लिक कर दो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? सर्च बार में जाके इलिस्ट्रेटर पे आप फ्यू लेटर्स टाइप करो, टॉप ऑफ द लिस्ट, उस पूरे सिस्टम में से उस ऐप को ला के टॉप पे दिखा देगा। वो आ गई सर्च, और ये क्लिक, ले जी जनाब, ये हो गया जी इलिस्ट्रेटर ओपन। अब मैं जल्दी जल्दी से इसके मेन पार्ट्स, कुछ मैंने कल डिस्कस किए, कुछ आज मैं दोबारा से डिस्कस कर दूंगा, कुछ नई चीज़ें भी बता दूंगा एड ऑन, ताकि कल वाले स्टूडेंट को भी कुछ नई चीज़ें मेरे से पता लगें और जो आज वाले स्टूडेंट वो भी सीखें कि आप जब कभी इलिस्ट्रेटर को ओपन करते हो तो आपको क्या एक्सपीरियंस मिलता है, इसका इंटरफेस कैसा पाते हो। आमतौर पर याद रखना, कोई प्रोग्राम हो,
आज अगर आप इलिस्ट्रेटर कर रहे हो, कल को फोटोशॉप भी करना है, फिर आपने एनिमेट भी सीखना है, फिर आपने इन डिजाइन भी सीखना है, फिर आपने कॉरल भी सीखना है। आज सीखो, कल सीखो, साल बाद सीखो, जब भी सीखोगे तो ये एक टाइटल बार होता है। इस टाइटल बार को पकड़ के आप दाएं बाएं कहीं पे भी लेके जा सकते हो। वैसे तो इसको पूरी स्क्रीन पे ऊपर होना चाहिए, वो यहां से होता है फुल स्क्रीन। ये लिखा हुआ है मैक्सिमाइज, ये लो, ये रिस्टोर, इसी पे रिस्टोर आता है, इसी पे मैक्सिमाइज आता है। ये क्लोज, बंद करने के लिए, ये मिनिमाइज करने के लिए, ये मिनिमाइज हो गया। दोबारा टास्क बार में दोबारा क्लिक करो, फुल मैक्सिमाइज करना है, ये लो। ये काम करने का दूसरा तरीका ये होता है, ये कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे एआई लिखा हुआ है। यहां से आप रिस्टोर भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो, साइज भी कर सकते हो, मिनिमाइज भी कर सकते हो, मैक्सिमाइज भी कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो। ये ऑप्शन इसको कंट्रोल करने के लिए होती है, इसलिए बोलते हैं कंट्रोल मेन्यू। क्या बोलते हैं इसे? कंट्रोल मेन्यू। और ये हर एप्लीकेशन के कॉर्नर पे होता है। और अगर आपके पास माउस हो तो क्लिक कर दो, माउस नहीं है तो ऑल्ट स्पेस बार प्रेस कर दो और एरो की से। अगर माउस अवेलेबल नहीं होता, आप इसको रिस्टोर करना चाह रहे हो, मिनिमाइज करना चाह रहे हो, मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो, बंद भी करना चाह रहे हो, जो क्रॉस से भी हो सकता है और इस ऑप्शन पे से भी हो सकता है, थर्ड शॉर्टकट की से भी हो सकता है, ऑल्ट प्लस F4। कभी भी जब दिल करे प्रोग्राम को बंद करने को, ऑल्ट प्लस F। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, फोटोशॉप में भी ये की चलती है, कोरल में भी ये की चलती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी ये की चलती है। ये ऐसी कॉमन की है जो तमाम सॉफ्टवेयर के लिए एक जैसा रोल प्ले करती है। करती क्या है? इस विंडो को, इस ऐप की जो आपकी ओपन है, इसको बंद करने के लिए होता है क्लोज, या आप एरो की से चले जाओ ऐसे, एंटर, ये लो, ये होगी क्लोज। ओपन करना भी सिखा दिया, क्लोज करना भी सिखा दिया, शॉर्टकट की भी बता दी। अब आ जाओ दोबारा से, दोबारा मैं ओपन करता हूँ। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। आसान सी ऑप्शन होती हैं, मेन्यूज को ऑपरेट करना आपने सीखना है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स को रन करना, समझना, चलाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आज अगर आपने इलिस्ट्रेटर सीख ली अगले 10-15 दिनों में, तो फोटोशॉप आपके लिए आसान हो जाएगी, कॉरल और आसान हो जाएगी। क्यों? कि इसके मेन्यूज जो हैं वो काफी काफी सिमिलर है। फाइल मेन्यू, न्यू, नई फाइल बनाने के लिए क्या मैंने बनानी है? यस, आई वॉन्ट टू मेक ए न्यू एनवायरमेंट, न्यू डिजाइन। आपने मिसाल के तौर पे क्लाइंट के लिए ये बनाना है, एक टाइटल देना है, दरमियान में एक बॉक्स लगाना है, ठीक है, ऊपर लोगो शोगो लगाना है और 2-3 लाइनें लिखनी है, कोर्स टाइटल, इंस्ट्रक्टर नेम, सेशन टाइमिंग, सिर्फ यही बनाना है। चले इतना ही बनाते हैं आज, न्यू। और न्यू की विंडो आपको लाने का 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये फाइल में स्टूडेंट्स न्यू, दूसरा शॉर्टकट की कंट्रोल एन, तीसरा ये लिखा हुआ नजर आ रहा है क्रिएट न्यू। तीनों सूरतों में ये बॉक्स आए। नया डॉक्यूमेंट क्या करना है? प्रिंट निकालना है, प्रिंट पे क्लिक कर दो, रिसेंट छोड़ दो, सेव साइट पे, मोबाइल कोई बात नहीं, वेब छोड़ दो, फाइल एंड वीडियो अभी भूल जाओ, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन ये भी भूल जाओ। आपने क्या निकालना है? इसका पेपर पे प्रिंट निकालना है। क्या साइज है इसका? क्या लगता है क्या साइज है इसका? 8.5 बाई 11 कर लें, 8.5 विड्थ, 11 इंच हाइट। और ये साइज होता है लेटर, इसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? लेटर साइज। लेटर साइज क्या होता है? 8.5 बाई 11। ये आपको दिख रहा है साइड पे? क्या है ये? किस फॉर्म में दिखा है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? मिलीमीटर। आप किस में कंफर्टेबल हो? इंचेस में। ये लो, एग्जैक्टली समझ आ रही है कितनी विड्थ? क्या लिखा हुआ है? 8.5। और हाइट कितनी? 11 इंच। बस इतनी सी बात है। अगर आपको कोई थोड़ी ज्यादा करनी हो, कम करनी हो, यहाँ पे नंबर टाइप कर दो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो विड्थ इसकी 9 ना कर दें, अभी कर लेते हैं। ये लो, यहीं पे आओ, एरो की यूज कर लो या माउस का व्हील यूज कर लो। माउस व्हील से नहीं हो रहा तो एरो की यूज कर लो, ऐसे। वो देखो 8.8 हो गई, 8.9, 9। डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो, कीबोर्ड से नंबर डायरेक्ट टाइप की कर सकते हो। कितनी विड्थ मैंने कर दी 8.5 की बजाय? 9। और हाइट कितनी है? 11। क्या इसको इस तरह निकालना है या इस तरह निकालना है? इस तरह निकालना है तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अगर ये इस तरह निकालना है तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप, जो कि इस बटन से आप कर सकते हो। ये देखो, वैल्यू देखो एक दूसरे के स्वैप होगी। 11 विड्थ में चला गया और हाइट में क्या आ गया? 9। ये यहां से कर सकते हो, देख रहे हो ना, स्वैप हो रही है ना वैल्यूज आपस में। इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। ये इस ओरिएंटेशन को टेक्निकली एज ए ग्राफिक डिजाइनर, एज ए कंप्यूटर स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट।
और इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। और ओरिएंटेशन ये है, दिस इज पोर्ट्रेट एंड दिस इज लैंडस्केप। क्या करना है, इसके दो डिजाइन ना बना लें, दो डिफरेंट कलर्स के साथ, दो डिफरेंट वेरिएशन के साथ। कितने बनाने हैं डिजाइन, एक बनाना है या दो बनाने हैं? क्लाइंट कहता है यार दो जरा बना के भेज दो, अप्रूवल मैं दे दूंगा उनमें से एक की, तो दो बनाते हैं। दो यहां से, तीन बनाने, तीन कर दो। चार पेज बनाने, चार कर दो। 10 बनाने, 10 कर दो। 400 बनाने, 400 कर दो, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं दो करता हूं। यहां क्लियर है? अगली बात, ये आपका कंटेंट का जो विड्थ है वो 9 है और हाइट इसकी 11 है। आप इसमें ये चाह रहे हो कि यहाँ पे भी हो सकता है फोटो आ जाए, यहाँ पे कोई बॉर्डर लगाना, इसके ऊपर बॉर्डर लगाना। आप नहीं चाह रहे कि कटिंग जब हो, प्रेस में जाए, कटिंग जब हो, ये बॉर्डर के अंदर अगर थोड़ा सा भी 19-20 भी कटर हो गया तो आपका कंटेंट हो सकता है बॉर्डर यहाँ से कट जाए। बॉर्डर लगाया हुआ है आपने, चारों साइड पे आपने बॉर्डर लगाना है। आप चाह रहे हो आप इसको कटिंग में कटर इसको काट ना दे, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्लीड मार्जिन दे देते हैं। ब्लीड मार्जिन इसमें ऐड ऑन होगा कैसे, यहां से, इसे बोलते हैं ब्लीड मार्जिन। कितना कितना कर दूं, 0.125, 0.125, चारों साइड से मैंने थोड़ा सा मार्जिन, रेड कलर की लाइन नजर आएगी अभी आपको थोड़ी देर में स्क्रीन के ऊपर, इसे बोलते हैं ब्लीड मार्जिन। बढ़ा भी सकते हो, यहां से बढ़ा दो, और चारों को एक जैसा मैंने कर दिया। और ये मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खासा मेरा यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है और कटर थोड़ा सा भी 19-20 भी हो गया तो हो सकता है बॉर्डर खराब ना हो जाए। तो कटिंग मार्जिन मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा पीछे परे की तरफ, कितना, 0.25, 0.25, 0.25 और ये 0.25 मैंने कर दिया सेट। ठीक है, ये यहां से आप कर सकते हो। अगली बात, अगर आपने प्रिंटिंग निकालनी है तो जो प्रिंटिंग प्रेस में पड़ा हुआ है, प्रिंटर जो प्रेस में पड़ा हुआ है, वो आपको डिमांड करता है कि मुझे कलर मॉड CMYK चाहिए, क्योंकि उसमें जो कार्ट्रिजेस लगते हैं वो सपोर्ट करते हैं कलर्स को। वो चार उसमें कार्ट्रिजेस, या सिंगल भी हो सकता है, चार कार्ट्रिजेस भी हो सकते हैं, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। ये आपने कलर मॉड में इसको लेना है। लेकिन अगर आप कोई चीज स्क्रीन के लिए बना रहे हो, कोई आपने पोस्टर बनाना है, कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, तो यहां पे फिर आपने कलर मॉड CMYK नहीं रखना, फिर आपने RGB रखना है। स्क्रीन के लिए क्या, RGB। और प्रेस के लिए क्या, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, चाहे कोई फ्लायर हो, कोई ब्रोशर हो, कोई पंपलेट हो, तो CMYK इज योर राइट ऑप्शन कलर मोड में। और अगर आपने स्क्रीन के लिए कोई डिजिटल, एक होती है डिजिटल आर्टवर्क, एक होता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जो प्रेस में प्रिंट होता है, तो कलर मोड क्या रखना है हमेशा, CMYK। ठीक है, और RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये होता है स्क्रीन के लिए, डिजिटल आर्टवर्क के लिए, जो स्क्रीन के ऊपर इंटरनेट के लिए आप इस्तेमाल करते हो। जैसे फेसबुक का ऐड बनाना है, आपने गूगल का ऐड बनाना है, आपने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, आपने स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ अपलोड करनी है वेबसाइट के ऊपर, तो 8 GB ले लेना, उसका कंटेंट हमेशा 8 GB रखना, डिज़ाइन का, आर्टबोर्ड का। लेकिन अगर आपने प्रिंट निकालना है उसका, प्रेस में भेजना है तो, और याद रखना, अगर आपने 8 GB के साथ कंटेंट बना दिया और प्रेस में भेज दिया, स्क्रीन पे जो नजर आएगा उससे बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट आपका प्रिंट में निकलेगा। बुरा लगेगा आपको कि सर ये तो मैच ही नहीं करते मेरी स्क्रीन के कलर के साथ। तो आपको किस बेवकूफ ने कहा था कि प्रिंट निकालना है तो उसको 8 GB रखो। CMYK का जो प्रिंट वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो आपके हार्डवेयर को सपोर्ट, जो प्रिंटर का हार्डवेयर है उसके साथ मैच करता है कलर्स को। तो ये आपने जब कभी प्रिंट के लिए निकालना है तो हमेशा CMYK ही रखना है। और अगर आप गलती से स्टार्ट में डिजाइन में अगर ये कर भी दिया है, बाद में भी चेंज हो जाता है वो, डोंट वरी। ठीक है, बाद का आपसे गलती होगी, आपने गौर ही नहीं किया और यहाँ पे 8 GB के साथ बनाना शुरू कर दिया, और आपको बनाने के बाद आपको बिल्कुल एंड टाइम पे पता चला ये तो मैंने गलत कर दिया। 8 GB को आप CMYK और CMYK को 8 GB में बाद में भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन माइंड थोड़ा सा उस वक्त अपना अलर्ट पे रखना, जब आप एक क्रिएट करने जा रहे हो कंटेंट के लिए, ग्राउंड बनाने जा रहे हो, उसका साइज बताया, उसकी ओरिएंटेशन बताई, उसका ब्लीड मार्जिन बताया, उसका कलर मोड बताया, और उसकी रेजोल्यूशन बताई। अगली ऑप्शन है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन प्रिंट के लिए स्टूडेंट 300 होती है, स्क्रीन के लिए 72 होती है। कैसे पता चलेगा, क्लिक करने पे, ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ बॉक्स को ताकि आप देख सको। ये देखो, आपको दो ऑप्शन नजर आएंगी, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ये देखो, इसमें या तो आपको 300 नजर आएगा, और इसके बॉटम पे स्क्रीन नजर आएगा, ये 72 लिखा हुआ है, स्क्रीन 72। तो रेजोल्यूशन आपने स्क्रीन के लिए कितनी, अगर 300 रख दोगे कोई मसला नहीं है, सिर्फ इतना मसला होगा कि इंटरनेट के ऊपर उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा फाइल का, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग टाइम में ज्यादा आपका टाइम लग जाएगा। तो वहां पे हम नहीं चाहते इंटरनेट के ऊपर कि फाइल्स का साइज बहुत हैवी हो जाए, तो उसको 72 के ऊपर रखो अगर इंटरनेट के लिए आप बना रहे हो चीज। हाँ, अगर आपने प्रिंट भेजना है तो इसकी रेजोल्यूशन मस्ट बी
300, कलर मोड मस्ट बी CMYK, और ये वैल्यू आपकी होती है PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। एक स्क्वायर इंच के अंदर कितने पिक्सल आपस में जोड़ के जितने करीब होंगे उतनी क्लैरिटी होगी, उतना क्रिस्पी इमेज होगा, उतनी नीट एंड क्लीन आएगा। और जितनी रेजोल्यूशन कम होगी, 72 आपको ऑब्वियसली 300 की निस्बत छोटी वैल्यू है, स्क्रीन के लिए ओके है, स्क्रीन पे आप फील नहीं करते, लेकिन जब प्रिंट आउट निकलता है आपकी वो डिस्टर्ब कर देता है कंटेंट को, उसकी वो क्वालिटी नहीं होती। अगर आपको क्वालिटी अच्छी रखनी है तो 300 रखना है फॉर योर प्रिंट, और 72 फॉर एनफ है, 72 एनफ है फॉर योर स्क्रीन। लें जी जनाब, इतना कर लो। और अब मैं आपको डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ एनवायरनमेंट में, और ये जैसे ही आप क्लिक करते हो, कितने आर्टबोर्ड बनने वाले स्टूडेंट्स, जितने आपने कहा, दो। किस साइज के? 11x9। ब्लीड मार्जिन यस, कलर CMYK, रेजोल्यूशन 300, क्रिएट। ये आर्टबोर्ड आ गया। इसको क्या बोलते हैं? आर्टबोर्ड। याद रखना ये चीज, फोटोशॉप में इसको कैनवस बोलते हैं। ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, इसे कैनवस बोलते हैं। किसमें? जब फोटोशॉप में जाओगे। जब कॉरल में जाओगे इसको पेज बोलते हैं। और जब आप इलिस्ट्रेटर में हो इसी चीज को क्या बोलते हैं? आर्ट बोर्ड। कितने आर्ट बोर्ड बनाए आपने? दो। क्या ब्लीड मार्जिन नजर आ रहा? रेड बाउंड्री के साथ। ये कटिंग के लिए होता है, ताकि ब्लेड अगर कटर उसके ऊपर चले तो इस रेड लाइन से क्रॉस नहीं करना। वो कहते हैं रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना, मतलब मसले हो जाते हैं ना, तो वो फिर गले पड़ जाते हैं सबके। तो ये आपने यहाँ पे रेड लाइन आपकी यहाँ पे ये इंडिकेट करती है, ये ब्लीड मार्जिन है, ताकि अगर कटिंग, क्योंकि यहाँ तक हो सकता है कंटेंट हो, बॉर्डर तक, एजेस तक कंटेंट हो, तो ये अपनी रेड लाइन को आपने देखना है, और ये रेड लाइन आपकी ब्लीड मार्जिन को इंडिकेट करती है। ताकि आपने आपको सेफ साइड पे रखना है, आपने हर चीजें इसके अंदर ही अपनी लेके आनी है। मिसाल के तौर पे आज हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं कि क्योंकि हमें कुछ बनाना तो आता नहीं, तो हम एक रेक्टेंगल लगाते हैं और दरमियान में एक टेक्स्ट लिखते हैं, और कुछ लाइनें लगा के यहाँ पे 3-4 लेबल लगा देते हैं, और ऊपर टाइटल दे देते हैं ICT ट्रेनिंग, ऊपर बिग टाइटल दे देते हैं ICT ट्रेनिंग, और दरमियान में एक बॉक्स में लिखते हैं अटेंडेंस रजिस्टर, और 2-4 लेबल लगा के। सिर्फ आज आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि पेज के ऊपर कंटेंट कैसे रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो आर्टबोर्ड तो सामने नजर आ रहा है, अब मैं आपको बाकी चीजें भी समझा दूँ। आर्टबोर्ड कैसे बना? क्रिएट करने से, साइज दिया, रेजोल्यूशन दी, ब्लीड मार्जिन दिया, कलर मोड दिया, और ये सारी चीजें, और नंबर ऑफ आर्टबोर्ड आपने बताए, इतनी चीजें बतानी पड़ती हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि हमारा एक क्लाइंट है, वो कहता है जी ये जो आपने ये डिजाइन तो दो, मुझे बना के दो, इसके लिए जो अटेंडेंस का रजिस्टर है उसके लिए बना के दो, दूसरा मुझे मेरा बिजनेस कार्ड भी जरा बना के दो, दो बिजनेस कार्ड बना दो। या एक बिजनेस कार्ड आपको पता होता है, एक फ्रंट होता है एक बैक होता है, एक फ्रंट होता है एक बैक होता है, तो फ्रंट आपने अलग डिजाइन करना है, बैक आपने अलग डिजाइन करना है। तो अगर आपको वो भी बनाना है तो एक और काम करो, एक काम ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स के, इसी के अंदर बना दो। आप कहोगे सर इसका तो साइज 8.5/11 है या 9/11 है, बिजनेस कार्ड का साइज तो छोटा होता है। वो कितना होता है? वो जब मैंने मालूम किया, क्यूरी दी, गूगल किया, तो मुझे पता चला, मैं बिल्कुल बिगनर हूं, मुझे नहीं पता जी बिजनेस साइट का, बिजनेस कार्ड का साइज कितना होता है। तो मैं ये जानने के लिए क्यूरी करता हूँ बिजनेस कार्ड साइज। तो मुझे उसने स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया कि ये विड्थ, ये हाइट होती है जी एक स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड की। अगर आपने इसको लैंडस्केप में रखना है, बाद आपने कार्ड देखे होंगे वो पोर्ट्रेट में भी होते हैं, लंबाई में होते हैं, वो भी कर सकते हो, इसको किसी वक्त चेंज भी कर सकते हैं, वो टेंशन वाली बात नहीं। तो ये अगर आपने यहाँ से जब वो पता चल गया है तो रजिस्ट्रेटर में गए, और रजिस्ट्रेटर में जाके आपने कहा मुझे एक और बनानी है फाइल, एक तो ये बनी हुई है, ठीक है बनी रहे तो। अच्छा मजे की बात बताऊं, अगर एक क्लाइंट हो और वो आपको कहता है जी मेरे तो एक तो अटेंडेंस जो टाइटल है वो बना दो, दूसरा मेरे बिजनेस कार्ड भी बना दो, आपके पास दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो इसी फाइल में बना दो या एक नई फाइल बना दो। आप कहोगे वो कैसे, इस फाइल में कैसे हो सकता है? आसान सा तरीका बताऊं, ये देखो, ये दो आपका आर्टबोर्ड नजर आ रहे हैं, मैंने एक नया आर्टबोर्ड लेके आना चाह रहा हूं। कैसे? ये टूल बॉक्स नजर आ रहा है आपको, ये पूरा, इसमें मजे का एक टूल है बिल्कुल बॉटम पे, वो भी दिखाता हूं, लेकिन वो दिखाने से पहले मैं एक चीज और आपको हाईलाइट करता हूं। ये देखो, इस टूल का नाम पता क्या है? क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? आर्ट बोर्ड टूल। इस टूल का नाम ही है आर्ट बोर्ड टूल। अब आओगे सर इसका फायदा, फायदा ये है कि जैसे मैं क्लिक करता हूं, ऊपर इसका मेन्यू आ जाता है, ये देखो, ये ऊपर, और ये छोटा सा प्लस नजर आ रहा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा पता क्या होगा? एक आर्ट बोर्ड और आ जाएगा। पहले कितने हैं? दो।
एक और ले आऊं, आ जाएगा, ये लो। एक और ले आऊं, ये लो। इसका मतलब ये है, अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर कितने आर्टबोर्ड आ गए और किस साइज के? सेम सेम। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है आखिरी दो के लिए? साइज डिफरेंट होना चाहिए ना। बिजनेस कार्ड का साइज कितना बताया आपको? हाँ, वो कैसे अब चेंज होगा? जब आप क्लिक करते हो ना, टूल यही रखना, आर्टबोर्ड जब क्लिक करते हो ये हैंडल्स आ रहे हैं, ये देखो हैंडल नजर आ रहे हैं। इससे भी आप साइज छोटा कर सकते हो, ये देखो कितना हो गया विड्थ। वो छोटा सा बॉक्स ग्रे कलर का नजर आ रहा है, कितनी होगी? 3.5 हो गया तकरीबन, 3.5। वो छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा होगा आपको। हाइट कितनी रखनी है? हो गई तकरीबन। ये बिजनेस कार्ड का साइज है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आसान सा तरीका बताऊं। आप कहते हो सर ये माउस के साथ तो मुझे डिफिकल्टी हो रही है, सही समझ नहीं आ रही, एग्जैक्टली हो भी नहीं रहा मुझसे। आसान सा तरीका बताऊं, क्लिक करो, ये ऊपर दिखा, ये विड्थ है, ये इसी की हाइट है। कितनी विड्थ रखनी है बताओ? कितनी कहा था आपको? 3.5। इसको डबल क्लिक करके नई वैल्यू दे दी 3.5। और हाइट कितनी रखनी है? W फॉर विड्थ और H फॉर हाइट कितनी रखनी है? 2। ये लो, 2 टाइप करके एंटर कर दो, ये लो, हो नहीं गया काम आपका। इस बिजनेस कार्ड का जो साइज, अब आपके लिए आसानी नहीं हो गई कि एक ही फाइल में दो डिफरेंट साइजेस भी हो सकते हैं आर्टबोर्ड के। एक क्लाइंट ने आपसे कहा दो चीजें बनानी है, एक तो मेरा अटेंडेंस रजिस्टर का टाइटल बना के दो, दूसरा मेरे बिजनेस कार्ड का एक लेआउट डिजाइन करके अच्छा सा बना के दो। ये तो फ्रंट के लिए हो गया। बैक वाले ये पड़ा हुआ है, क्लिक करते हैं, इधर ले आओ, ये लो। लाइनअप भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी रख सकते हो, ये देखो जहां मर्जी ले जाओ। इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा आफ्टर फ्यू डेज। ये आर्टबोर्ड का टूल है, बड़ा मजे का टूल है ये वाला। इससे बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक एक चीज बता रहा हूँ। दो चीजें मैंने की आर्टबोर्ड में, एक नया आर्टबोर्ड बनाया, उसका साइज किया बस। इसका साइज भी कितना होगा? फ्रंट का अगर 3.5 है तो बैक का भी तो 3.5 ही होगा ना, तो इसको भी 3.5 कर दो, लाइक दिस। विड्थ 3.5 और हाइट 2। ये लो, इतनी सी बात। और ये दूसरा, ये मैंने आपको तरीका तब बताया है कि जब आपको माउस के साथ नहीं समझ आती। अगर माउस के साथ कर सकते हो तो जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, जितनी मर्जी विड्थ रख दो, जितनी मर्जी हाइट रख दो। इसका मतलब है कि जब आप ने आर्टबोर्ड या इलिस्ट्रेटर की फाइल क्रिएट की थी, आर्टबोर्ड का साइज उस वक्त भी बता सकते थे और आर्टबोर्ड का साइज बाद में भी चेंज हो जाता है। तो वो तो टेंशन लेनी नहीं कि सर विड्थ और हाइट क्या बाद में नहीं चेंज हो सकती है? हो सकता है क्लाइंट की डिमांड चेंज हो गई हो, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, विड्थ थोड़ी ज्यादा चाहिए या कम करनी है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। अगर माउस के साथ आपको टैकल करने में मुश्किल हो रही है, जैसे मुझे मुश्किल हो रही है, तो डोंट वरी, आप आर्टबोर्ड के टूल को एक्टिवेट करो, अपने उस रिस्पेक्टिव आर्टबोर्ड पे क्लिक करो और यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू को डबल क्लिक करके यहाँ पे 3.5/2 यहाँ से दे दो। लें जनाब, ये होगी जी बात खत्म। अब अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, कितने आर्टबोर्ड हैं? 4। दो अलग अलग साइजेस में हैं, इसका मतलब हर आर्टबोर्ड का साइज आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा टूल बॉक्स में? आर्टबोर्ड का, कोई और टूल से नहीं होना। मिसाल के तौर पे ये सिलेक्शन टूल होता है, इसका नाम ही सिलेक्शन है। ये क्लिक करने से सिलेक्ट जरूर करता है ऐसे, लेकिन क्लिक करने से सिलेक्ट जरूर करता है, लेकिन आर्टबोर्ड का ऑप्शन एक्टिवेट कब होती है? जब आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करते हो ऐसे। इसे सिलेक्ट जरूर कर सकते हो, ये क्लिक कर दिया आखिरी वाले पे। आर्टबोर्ड पे अगर मैं क्लिक करूं तो आखिरी वाला ये देखो हैंडल्स आ गए। इसका मतलब ये सिलेक्ट करने के लिए क्लिक कर दो, ये दूसरे वाला मैंने क्लिक कर दिया, नजर कुछ नहीं आ रहा, क्लिक किया मैंने और आर्टबोर्ड पे क्लिक किया। हैंडल तब आते हैं जब ये आप या तो सिलेक्ट कर लो, लेकिन अगर नहीं भी सिलेक्ट करते तो आर्ट बोर्ड के बाद आप यहाँ पे क्लिक करने से एक्टिवेट कर देते, टेंशन ही नहीं लेनी। और ये जब आप क्लिक करने से हैंडल्स आ जाते हैं तो क्या क्या कर सकते हो आर्ट बोर्ड के साथ, क्या सलूक किया जा सकता है? क्या सलूक कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो,
साइज कर सकते हो, ये सारी चीजें आर्टबोर्ड के साथ तो आप कर सकते हो इस वक्त। बाकी बहुत कुछ और भी कर सकते हो, वो ऊपर पूरा मेन्यू है वो देखो, जिसमें सिर्फ दो चीजें मैंने दिखाई हैं, क्या, W&H। बाकी भी तो है ना, क्या वो भी तो मैंने बताना है ना आपको, ये नहीं बताऊंगा। लेकिन आज आपका डे 1 है, आपको मैं इतना ज्यादा आज नहीं बता सकता। मैं इतना ही आपको बताऊंगा जितने का आज आप समझ सको, इसको देख सको, अंडरस्टैंड कर सको। एक चीज और बताना पसंद करूंगा, इसका नाम रख दो। इसका नाम रख दो। ये जो थर्ड वाला कार्ड है, जो थर्ड वाला आर्टबोर्ड है, क्या नाम होना चाहिए इसका मुनासिब? बिजनेस कार्ड। और बिजनेस कार्ड फ्रंट है ये, तो नाम रखने आप दिया जाए, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? 03 आर्टबोर्ड 3। मुनासिब नाम रख देते हैं, जो कंटेंट रखना है इसका। अब आपको सर नाम कैसे देते हैं, ऊपर नजर तो आ रहा है ये, बिजनेस कार्ड, क्या ये, फ्रंट। लो जी, नाम दे दिया कार्ड। ये नेम यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ये देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले यहाँ पे पता क्या नजर आ रहा था, 03 आर्टबोर्ड 3। अब मुनासिब नहीं हो गया, अब आपके लिए इजी नहीं हो गया? आपको समझ आ रही है कि इसके ऊपर करना क्या है? आपने माइंड अपना बना लिया ना कि इसको आपने किस लिए, मकसद के लिए यूज करना है? फ्रंट बनाने के लिए। नाम शाम लिखोगे, कंपनी का टाइटल दोगे, कोई लोगो बनाओगे, कोई कांटेक्ट नंबर लिखोगे, ईमेल रखोगे, व्हाट्सएप का नंबर रखोगे, और अपनी फिजिकल लोकेशन ऑफिस की या अपनी आप दोगे, अपना डेजिग्नेशन दोगे। ये सारी चीजें होती हैं एक कार्ड के अंदर। और मैं आपको कहूंगा कि आप लोगों ने वीकेंड के ऊपर एक कल का लेसन ले लो, वीकेंड के ऊपर आप लोगों को मैं एक शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट। असाइनमेंट भी तो देनी है ना, ताकि आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस कर सको। ये देखो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए है। ये कुछ सैंपल्स नजर आएंगे आपको कार्ड्स के, जो आसान लगे इसको आपने अटेम्प्ट करना है। एक फ्रंट है और साथ ही बैक है। ये मैं सैंपल्स आपको सारे के सारा फोल्डर दे दूंगा, ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए। कोशिश करनी है सेम बन जाए, या अपनी क्रिएटिविटी शो करो। ये सिर्फ इसलिए शो करूंगा, दिखाऊंगा, ताकि आइडिया, उसके बाद होगा ना पता, स्टूडेंट पता ही नहीं होता कि बिजनेस कार्ड के ऊपर होता क्या है। कम से कम एक आइडिया तो मिल जाएगा बिजनेस कार्ड पे ये होता है। ठीक है, इसको आपने अपने पास लेके आके इसका डिजाइन रेडी कर सकते हो। ये मैं आपको सैंपल्स इंशाल्लाह दे दूंगा। अगर आप अपना कोई क्रिएट करना चाहो ऑन डिजाइन, आप क्रिएट कर लेना। और इसके अंदर आप अपने इलिस्ट्रेटर में आप लोगों ने ये डिजाइन बनाने हैं। आपके वीकेंड के ऊपर या अगले वीक में कोशिश करके, आपने अगले वीक में जब आओ तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ कार्ड बनाने की आपके पास होनी चाहिए। हाँ, बनता कैसे है, आपको टूल सीखने पड़ेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। कहीं रेक्टेंगल लगे हुए हैं, कहीं ट्राइंगल लगे हैं, कहीं लाइनें लगी हुई हैं, कहीं टेक्स्ट लिखा हुआ है, कहीं पे आइकन्स पड़े हुए हैं, ये वाले फेसबुक का, इंस्टा का, फिजिकल लोकेशन का, ईमेल का, व्हाट्सएप का, यूट्यूब का, www, ट्विटर, स्काइप, ये सारे आपको मिल जाएंगे। ये भी मैं आपको फोल्डर दे दूंगा। ये कहाँ से डाउनलोड की ये भी आपको बता दूँ, भैया आपको चाहिए होगा ना। एक तो ये है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, इलिस्ट्रेटर में ये सारी चीजें बन जाती हैं। ये जो कुछ दिखा रहा हूं ये इलिस्ट्रेटर में आसानी से बन जाता है। अभी आपने बनाने की तरफ जाना है, वो आपकी मर्जी है। अभी इनिशियल डेज में मैं आपको ये बनी बनाई डाउनलोड की हुई शेप्स दे रहा हूं, जो कि आप अपने इस कार्ड के ऊपर प्लेस करोगे जहां पे आप जरूरत समझो। कार्ड को अगर मैं ओपन करके दिखाऊं, थोड़ा सा बिग साइज में ओपन करके दिखाऊं, तो कुछ इस तरह का है। ये देखो, एक बिजनेस कार्ड पे क्या होता है, एक फ्रंट होता है, एक बैक होता है। और फ्रंट पे क्या होता है, आमतौर पे कंपनी का कोई लोगो होगा, कंपनी का कोई नाम होगा, जो सर्विसेज दे रही है वो टैगलाइन होगी। फिर आपका नाम हो सकता है, आपकी डेजिग्नेशन हो सकती है, आपका फिजिकल लोकेशन हो सकती है, आपका ईमेल हो सकता है, आपका फोन नंबर हो सकता है, आपका यूआरएल हो सकती है, मतलब वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट भी तो हो सकती है ना। एक इंडिविजुअल मैं अगर चाहूँ मैं अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ, कंपनी की तो होती है। और इसी की प्रेजेंटेशन विद कलर्स की स्कीम के साथ ये इसका कार्ड का बैकग्राउंड है। ये मैं आपको डिजाइन इसलिए दिखा रहा हूं कि अपने टारगेट आपने रखना है कि मुझे बनाना क्या है। ये देखो एक और डिजाइन, एक और डिजाइन, एक और डिजाइन। आप अगर चाहो इन डिजाइन में से कोई भी अपने कार्ड को डिजाइन कर लेना। अभी आपके लिए सबसे बड़ा मसला है, सब दिखने में तो बड़ी अच्छी चीजें लग रही हैं, अब ये बनता कैसे है?
अब आपके लिए सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि सर ये जो आपने दिखा रहे हैं कुछ बनाने का भी तो बताएं, कैसे बनेगा ये, क्या शेप्स लगी हुई हैं, किस तरह, टाइप तो मैं कर लूंगी या कर लूंगा जी, टाइप तो हो ही जाता है, ये बाकी चीजें कैसे बनी हुई हैं इस कार्ड के अंदर, ये बाकी चीजें, ये सिर्फ आपको एक आपका ताकि थोड़ा सा एक इंटरेस्ट रहे कि मुझे अल्टीमेट करना क्या है, मेरे इस वीकेंड के ऊपर मुझे इस तरह के कोई कार्ड वार्ड एक आध आसान आसान कोशिश करना पहले बनाने की, मुश्किल मुश्किल बाद में बन जाएंगे। ये डिजाइन, ये हर चीज जो आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये आपकी हर चीज इलिस्ट्रेटर में इजीली बन जाएगी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको दिक्कत होगी। लेकिन ये कब बनेगी, ये अगले वीक तक बनेगी आपसे। इस वीक में तो आपने स्टार्ट लिया ना, अभी ना समझो कि सर ने पता नहीं क्या दे दिया कि मैं तो लगा रहा मुझे समझ ही नहीं आई ये होता कैसे है, सर ने खुद तो कुछ करके नहीं दिखाया और कह दिया बनाओ, जब मुझे सिखाया ही कुछ नहीं। टूल जब तक आप सीखोगे नहीं, ये चीजें आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसमें एक चीज आपको नोट की होगी, ये आइकन पढ़, ये आइकन बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको मिल जाएंगे, बाकी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। ये मैंने आपको जो आइकन आपको दिख रही है स्टूडेंट, इसकी मैं एक आसान सी वेबसाइट बताऊं, इस वेबसाइट का नाम है flaticon.com। गूगल, गूगल सबसे बड़ा उस्ताद, फ्लैट आइकन, इनको बोलते हैं फ्लैट आइकन्स, इसको सर्च कर लो। ये यहां से इस वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। आप भी अगर चाहो, आप कहते हो सर जो आपके हैं वो तो मुझे कुछ और चाहिए था, वो है ही नहीं, फ्लैट आइकन में चले जाओ। ये क्या करता है, डाउनलोड फ्री आइकन्स एंड स्टिकर्स फॉर योर प्रोजेक्ट, इमेज मेड बाय एंड फॉर डिजाइनर इन पीएनजी फॉर्म। ये लो, ये जी एक वेबसाइट, मैं बहुत सारी वेबसाइट आपको दिखाऊंगा समझाऊंगा, ये एक बहुत सारी वेबसाइट्स में एक वेबसाइट है, और भी आपको मिल सकती हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको कह दिया वही आपने उसी को फॉलो करना है, आप गूगल करके कोई और अगर आपको इससे अच्छी वेबसाइट मिलती है जहां पे ये आइकन बने बनाए एग्जाम्पल्स पड़े हों, व्हाई नॉट, आप जाओ डाउनलोड करो, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखो, ये लिस्ट देख रहे हो, ट्विटर ट्विटर ये वो, ये चाहिए आपको, क्लिक कर दो। जो इसमें से आपको रिक्वायर्ड है, काफी सारे आपके आइकन बने पड़ाए यहाँ पे आपको नजर आएंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप समझते हो कि मुझे इनमें से मेरी कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, व्हाई नॉट गो विद दोज आइकन्स। ये काफी सारे आइकन्स नजर आएंगे आपको। बैक करते हैं जरा, कुछ और देखते हैं। ये देखो, ये कार्टूनिक इमेजेस भी काफी सारे पड़े हुए हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो सर्च करने में तो सर्च कर लो, ये सर्च है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, देखते हैं, लेट्स सी, सोशल मीडिया, ये देखो कितने हैं, 1 लाख कि 10,000, 1 लाख है सोशल मीडिया आइकन्स। ये देख रहे हो, ये यहां से मैंने डाउनलोड किए हैं, आप भी ये वेबसाइट नहीं होती तो लोग खुद क्रिएट करते थे। देखो आयशा, ये 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 किसी फरिश्ते ने नहीं बनाए, ये इंसान ने बनाए हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनर ही होगा, ये ऐसे थोड़ी मिल गई यहाँ पे, ये इंसान ने किसी ने बनाए हैं, ये कोई जिन ने बना के देखे गया, तो ये आप भी बना सकते हो, तो रोका थोड़ी है। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा है कि अभी अर्ली डेज में अटेम्प्ट करना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप एक सहूलत है, व्हाई नॉट यूज दैट सहूलत, क्या ख्याल है, सहूलत है ना कि आपको बने बनाए हैं, आप अपना टाइम बचाओ, परफेक्ट बने हुए हैं, परफेक्ट बने हुए हैं, प्रोफेशनल लेवल के बने हुए हैं, इसको आप यूज कर लो। अगर आपको ये व्हाट्सअप चाहिए, ये देख लो छोटा सा क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड, ये लो। पीएनजी चाहिए, यस, आने दो, फ्री, यस, खरीदना तो हमने है नहीं, ठीक है, फ्री, बस जी डाउनलोड करते जाओ। ये आपको डाउनलोड की लिंक में चला गया, इसको बंद कर दो, डाउनलोड हो चुका है, कोई और देखते हैं। ये लिंक्डइन, ये इसको कर लें डाउनलोड, क्लिक कर दो, ये लो, ये लो, ये डाउनलोड हो गया दूसरा भी। ये सारे आपके आइकन्स, फेसबुक का चाहिए, कुछ और यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, जो चीज भी आपको यहाँ पे चाहिए, जस्ट आप ये देखो कितने पेजेस हैं, 1080 पेजेस हैं, अभी मैं पहले पेज पे हूँ, दूसरा ये लो अगला, इसी तरह आप चलते जाओ, तो ये नेक्स्ट लेवल के आपको आइकन्स की लिस्ट थोड़ी सी चेंजेस के साथ, ये देखो यूट्यूब का चाहिए, पिंटरेस्ट का चाहिए, गूगल का चाहिए, ये जस्ट यू नीड टू डाउनलोड लाइक दिस, ऐसे ऐसे कर लेना।
और ये जब हो जाए स्टूडेंट्स, अगला काम आपने पता क्या करना है, इस वेबसाइट को अगर बंद कर दो, आपका काम हो चुका। अब आपने जाना है एक्सप्लोरर में, फाइल एक्सप्लोरर, डाउनलोड के लिंक में, डेस्कटॉप नजर आ रहा है, दूसरे नंबर पे डाउनलोड नजर आ रहा है, क्लिक कर दो। यहां भी ये तीनों आ चुके हैं, सोशल, लिंक्डइन और व्हाट्सएप। इन तीनों को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ कर सकते हो, क्लिक प्लस ड्रैग करने से भी कर सकते हो। ऐसे तीनों को सिलेक्ट करो स्टूडेंट्स, और यहां से इसको अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर में रख लो जो फ्यूचर में काम आएगा आपका। यहां से कट करके कहां रखना है, जैसे मैंने अपनी सहूलत के लिए डी ड्राइव में ग्राफिक्स, आप कोई भी नाम दे दो, जिस तरह मैंने फ्लैट आइकन रखा है आप भी फ्लैट आइकन रख दो इमेजेस में। ये फ्लैट आइकन्स पड़ेंगे, ये देखो ये काफी सारे पड़ेंगे। यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, कुछ पहले पड़े थे सेम नेम से, ये आ गए ना नीचे, देख रहे हो तीनों। इनको आप अपने कार्ड्स में लेके चले जाना जहां जरूरत पड़े। जब आपको मैंने कार्ड के सैंपल शेयर कर रहा हूं तो जरूरत पड़नी है ना वहां पे इसकी प्लेसमेंट करने की, या मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। अभी ये एक लिस्ट बन रही है, एक अच्छी लाइब्रेरी आपके पास बननी शुरू हो गई है। इस तरह बहुत सारी चीजें और भी इसी तरह मैं डाउनलोड करता जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने एक फोल्डर बनाओ स्टूडेंट्स। कल को, परसों को, हफ्ते बाद, जब कभी आपको ऐसी चीजों की जरूरत पड़े तो ये अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए आपके पास। और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, बाद का इंटरनेट नहीं चल रहा होता, डाउनलोड करके कहीं रखा होगा तो आपकी लोकल डिस्क पे पड़ा होगा ना, तो जब मर्जी उसको आप ड्रैग करके अपने इलिस्ट्रेटर में ले आओ। अभी मैं लाके भी दिखाता हूँ कैसे आते हैं। अब आ जाओ जरा दोबारा। तो बताने का मकसद है कि ये जो टोटल विड्थ और हाइट है, इसके अंदर कंटेंट क्या होगा, कहाँ पे लोगो लगाना है, और लोगों के अलावा क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, किसी कार्ड के अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट। उसका आसान सा तरीका ये था कि मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता। तो सैंपल्स तो मैंने दिखा दिए ना कि एक कार्ड के ऊपर क्या क्या हो सकता है। क्या होता है वैसे एक कार्ड के ऊपर, फ्रंट साइड के ऊपर कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, उस कंपनी में आपकी क्या डेजिग्नेशन है वो, आपका नाम क्या है वो, डेजिग्नेशन क्या है वो, फिर कॉन्टेक्ट्स क्या क्या, फोन नंबर, दूसरा राब्ते का तरीका आपका ईमेल, तीसरा व्हाट्सएप, चौथा अगर आपकी कोई कंपनी की वेबसाइट है, ट्विटर देना है, फेसबुक की आपका कोई, यूट्यूब का चैनल भी है वो भी आप देना चाह रहे हो अपने उस कार्ड के ऊपर, तो दे दो। आइकन्स आपको चाहिए होंगे, बाकी टेक्स्ट आपको लिखना होगा। अब ये कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये होगा कैसे अब, और कार्ड्स के डिजाइन कैसे कैसे हो सकते हैं, उसके सैंपल जो है इंशाल्लाह मैं कल आपसे शेयर करूंगा। कल जब हम क्लास क्लोज करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारे कार्ड्स के सैंपल्स, अगर आपको इनमें से कोई अच्छा लगे तो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, अगर नहीं है आइडिया ले लेना और अपना बना लेना। कुछ सादा सा तो बनाओ ना। मैं नहीं कह रहा कि अब आप लोगो बनने शुरू हो जाएंगे कल, बड़े खूबसूरत किस्म के लोगो बन जाएंगे, डिजाइन बड़ा जबरदस्त किस्म का बन जाएगा, लेकिन कुछ तो बनेगा। और कुछ नहीं, अपना नाम तो लिख लोगे, एक रेक्टेंगल लगा लोगे, कुछ तो हो जाएगा ना। तो अच्छा, अभी मैं आपको बता ये रहा था कि आर्टबोर्ड टूल से आपने नाम क्यों रखते हो, ताकि आपको पता हो कि इसके ऊपर मैंने करना क्या है, इसके ऊपर मैंने करना क्या है, इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है। तो नाम रख देने चाहिए कि नहीं रख देने चाहिए। अगर आपको दूसरे वाले कार्ड पे जाना है, इसके बराबर वाले पे, आर्टबोर्ड पे, अब आपको सर मैं उधर कैसे जाऊं, मैं कहूंगा आप स्क्रॉल बार कर लो। ये स्क्रॉल बार नजर आ रही है बॉटम पे, यहां से भी आप जा सकते हो ऐसे। दूसरा तरीका, अगर स्क्रॉल बार नहीं तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका एक टूल होता है, उसका नाम होता है हैंड टूल। ये है जी टूल, बिल्कुल उसके नीचे, हार्डबोर्ड के बिल्कुल नीचे। हर टूल का कोई ना कोई इस्तेमाल है, जिसको ये इस्तेमाल करने आ गए टूल, उससे समझ लो इलस्ट्रेटर के अंदर आसानी हो गई। हार्डबोर्ड का थोड़ा सा इस्तेमाल करना सिखाया, क्या, नाम रखना, साइज करना, दो चीजें सिर्फ बताई हैं मैंने, नाम रखना और साइज करना, और मैंने तीसरी चीज कोई नहीं बताई आर्टबोर्ड की, बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा, अब आपने अगर स्क्रीन के ऊपर ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर आपने मूव करना है, दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक, ये स्क्रॉल बार्स, ऊपर नीचे, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और ये राइट। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हैंड टूल, आसान था ये, इस पे क्लिक करो, ये हैंड आ गया, ये लो। जिस आर्टबोर्ड को सामने लाना है ले आओ। अच्छा, आर्टबोर्ड तो सामने आ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूं इसको स्क्रीन के हिसाब से छोटा बड़ा करना भी सीख लो।
सर को कहूँ कि इसको आर्ट बोर्ड का अगर मैंने थोड़ा साइज छोटा करके देखना हो या स्क्रीन के ऊपर बड़ा करके देखना हो तो कैसे देखते हैं? आसान से 2-3 चीजें सीख लो। ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं व्यू में जाकर। व्यू में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूलर, रूलर ऑन ऑफ करना। रूलर एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। 9/11 इसका साइज है, 3/3.5/2 कार्ड का साइज है। रूलर अगर ऊपर नजर आना शुरू हो जाए जरा आसानी हो जाएगी। अब रूलर कैसे ऑन होता है, या दूसरा इसका व्यू को कैसे कंट्रोल करते हैं? गो विद व्यू मेन्यू। दरमियान में देखो 4 ऑप्शन नजर आ रही होंगी, जूम इन, जूम आउट, फिट आर्ट बोर्ड इन विंडो, फिट ऑल इन विंडो। फिट ऑल इन विंडो तो समझ आ रही होगी क्या करेगा भला? सारे आर्ट बोर्डों को दिखा देगा। कितने हैं टोटल? 4। 4 के 4 एक ही स्क्रीन पे नजर आएंगे, ताकि आप तसल्ली कर लो कौन कौन से कितने। 100 हैं, 5 हैं, 500 हैं, सारे आर्ट बोर्ड की स्क्रीन इतना साइज छोटा बड़ा कर देगा कि सारे एक ही स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। करूं क्या? ये लो, क्या चारों दिख रहे हैं? किसी एक को देखना है। किसको? इस कार्ड वाले को क्लिक कर दो और व्यू में जाके आप इस बार ये करो अटेम्प्ट। क्या लिखा हुआ है? इस आर्ट बोर्ड को जिस पे मैंने क्लिक किया हुआ था या है वो सामने ले आओ। कार्ड नंबर 3, फ्रंट आ गया। सर ये फिर से मिलेगा? व्यू सारों को देखना है, फिट ऑल। ठीक है, किसको देखना है? इस वाले को, पहले वाले को। तो व्यू, दोनों में फर्क है। ये सिर्फ दिखाता है किसको? करंट वाले को, जिसको क्लिक किया, जिस पे काम हो रहा है। और ये किसको दिखाता है? सबको। तो किसको देखना है? करंट वाले को। ये सामने आ गया। तो आपने इस तरह क्लिक करके या इसको क्लिक करके आप व्यू में जाके यहां से कंट्रोल कर सकते हो। उस हिसाब से उसको फ्रंट पे ले आएगा जो भी कार्ड है। और बाकी ये दाएं बाएं तो हो ही रहा है हैंड टूल से। और मजे की बात है, ये व्यू मेन्यू में आप ये जो काम कर रहे हो स्टूडेंट्स, वो यही काम आप जूम का, इसे बोलते हैं जूम करना, ये यहां से कर। टूल का नाम क्या है? जूम टूल। जेड इसकी शॉर्टकट की है। और ये अगर आपने क्लिक कर दिया तो ये देखो, जिस आर्ट बोर्ड पे क्लिक करोगे वो जूम होकर के सामने आ जाएगा। आपको सर छोटा कैसे होगा? ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ छोटा होगा। और विदाउट ऑल्ट प्लस नजर आ रहा है, ऑल्ट के साथ माइनस नजर आएगा। देख रहे हो? प्लस, ऑल्ट के साथ माइनस, प्लस। और मजे की बात है, ये जो काम किया है ये यहां से भी हो जाता है। जूम इन, जूम इन, जूम इन, और वापस करना है तो जूम आउट, जूम आउट। ये जो सामने कीज लिखी है ना, ये क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल प्रेस करके माइनस प्रेस करो जूम आउट, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करो तो जूम इन। ये करके देख लो सब लोग, ये देखो, कंट्रोल प्लस, प्लस की ऊपर बैक स्पेस के साथ है जूम इन, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल को नहीं छोड़ना, प्लस से जूम इन और माइनस से जूम आउट। इतनी चीजें अभी मैंने आपको बता दी है। कंट्रोल 0 टू फिट करंट विंडो, कंट्रोल ऑल्ट 0 टू फिट ऑल आर्ट बोर्ड्स। ये कीज लिखी हुई है, मैंने अपनी तरफ से याद नहीं की। और जहां तक रूलर आपको नहीं दिख रहा, होना चाहिए ऑन। व्यू में बिल्कुल नीचे चले जाओ, रूलर भी ऑन कर दो सब लोग। शो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल आर प्रेस करके देख लो, ये ऊपर रूलर आ गया। वो देखो, वो ऊपर रूलर आ गया। उधर भी एक है, एक इधर है। कंट्रोल आर से ऑन ऑफ होता है ये। कंट्रोल आर, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, कंट्रोल आर। और याद रखना, जो पहली की है कंट्रोल की, उसको छोड़ना नहीं है, फिर दूसरी की प्रेस करनी। बात पता है स्टूडेंट? कंट्रोल पकड़ के और आर, कंट्रोल छोड़ के आर, ऐसे नहीं। कंट्रोल को पकड़े रखना है, पुश किए रखना है और आर प्रेस करना है। कंट्रोल को प्रेस किए रखना है, प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल 0, कंट्रोल ऑल्ट 0, ये 4-5 कीज प्रेस करके देख लो। कौन कौन सी? कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल 0, कंट्रोल ऑल्ट 0, कंट्रोल आर, ये प्रेस करके देख लो सब। और ये जब आप यूज टू हो जाओगे ना, तो फिर मजा भी आएगा काम करने में। काम एफिशिएंट होगा, क्विक होगा, टाइमली हो जाएगा। सर एक दफा आइकन डाउनलोड करके दोबारा ये लो,
flaticon.com, ये वेबसाइट पे गया मैं, flaticon.com। अगर आप भूल जाते हो गूगल कर लो, गूगल में मुझे कहो फ्लैट आइकन चाहिए, फ्लैट आइकन, ये लो, फ्लैट आइकन क्लिक करते ही ये वेबसाइट आ गई टॉप पे, इसका नाम ही flaticon.com है। क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे कौन से आपको आइकन्स चाहिए, सोशल मीडिया आइकन चाहिए या आपको कुछ और चाहिए, जो सर्च करना है आइकन वाइज यहाँ से सर्च कर सकते हो। मैंने कहा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया लोगोस चाहिए, क्या चाहिए आपको, जो आप कहोगे वो आ जाएगा। आगे, अब इसमें से जो आपको रिक्वायर्ड है उसको डाउनलोड कर लो। ये छोटे छोटे आपको यहाँ पे डाउन एरो नजर आ रहे होंगे, यहाँ से क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा ऐसे। पीएनजी, यस पीएनजी, फ्री, यस फ्री, बस ये काम करना है और ये आ जाएगा। और ये कहाँ आके स्टोर होगा, बाय डिफॉल्ट डाउनलोड के फोल्डर में होता है, ये आ गया। इसको यहां से कट करके अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर में जहां रखना चाह रहे हो रख दो। एक लाइब्रेरी बनाओ इसकी एक लाइब्रेरी आपने बना छोड़नी है, ताकि कल को जब आपका डिजाइन बनाते वक्त आप टेंशन फ्री होकर बैठोगे, ये सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, मुझे मेहनत करके बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कभी इसको सीखना होगा, बनाना होगा, तो वो भी इंशाल्लाह बना सकेंगे। ये मैंने जहां ये कलेक्शन की हुई है, वहां पे एक और चीज आखिरी जो मैंने अभी रखा है उसको भी पेस्ट करती है, ये आ गया, समझ आ गई है। फोल्डर जरूरी है, फोल्डर में डाटा होता है जो आपको अपनी जरूरत के टाइम आपको यूज करते वक्त अवेलेबल हो जाए। समझ आ रही है। हाँ जी, हमारे साथ कौन कौन है आज, महानूर हैं, मिस साहर हैं और सना है, ठीक है जी। मूसा नहीं है आज, चले। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ आ रही होगी। आर्ट बोर्ड की थोड़ी सी आज आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। और आर्ट बोर्ड हम क्यों बनाते हैं, ताकि हर एक जो आपका कंटेंट आपने रेडी करना है, कोई भी या कोई गेम होती है उसको एक ग्राउंड के ऊपर खेला जाता है, तो समझ लो अगर आपने कोई चीज़ बनानी है, कोई आर्ट वर्क बनाना है, तो उसको एक आर्ट बोर्ड का साइज आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने रोड के ऊपर एक बैनर लगाना है, ठीक है, कुछ कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, मुझे बैनर बनाना है, बैनर का साइज कितना, विड्थ कितनी, हाइट कितनी, वो आपको क्लाइंट ने बता दी। आपको कहा गया कि 10 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा बैनर बनाना है, क्या करूं, क्या नई फाइल बनाऊं, जरूरत ही कोई नहीं, इसी के अंदर आर्टबोर्ड बना लो, दो, एक बनाना एक बना लो। चलें एक और आर्टबोर्ड एंटर करते हैं। आर्टबोर्ड के लिए दोबारा सुन लो, आर्टबोर्ड टूल को एक्टिवेट करना है। जैसे आपने कर दिया आर्टबोर्ड के टूल को एक्टिवेट, ये ऊपर प्लस आता है छोटा सा, इस पे क्लिक कर दिया करो, तो ये एक नया आर्टबोर्ड आपका बन गया। साइज कितना, क्या बैनर का साइज, 10 फीट। 10 फीट का मतलब क्या होता है, कितने इंच होते हैं 10 फीट में, 10 × 12, 120। 10 फुट में कितने होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं ना, तो 10 फुट में कितने हुए, 120। अच्छा, इसको आप कैसे सेट करेंगे, देखो एक तो ये है कि आप माउस को पकड़ो और ड्रैग करके इसको 10 फुट बाय 5 फुट खुद सेट कर दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया, विड्थ, यहां आ जाओ, यहां आके इसकी वैल्यू आपने देनी है 120, ये लो 120 दे दी। ये क्या कह रहे हैं, क्रिएटेड आउटसाइड द कैनवस बाउंड, अच्छा अच्छा अच्छा, इंचेस में, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, वैसे तो से भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है आर्ट बोर्ड जितना का आपको रिक्वायर्ड है रोड के ऊपर लगाने के लिए, वो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से देते जाओ। ये इस वक्त मैंने कितना कर दिया, इसको मजीद मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देख रहे हो माउस व्हील के साथ बढ़ा रहा हूँ, ऊपर वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है, 50 इंच हो गया, ये 60 इंच हो गया, ये 70 इंच हो गया, और इस तरह मैं इसका साइज बड़ा करता जा रहा हूँ। ये लो, हो रहा कि नहीं हो रहा, इसको वैसे आप यहाँ से भी
इसको हैंडल को पकड़ के ऐसे भी आप बड़ा कर सकते हो। कितना हो गया ये ऊपर देखो, विड्थ कितनी हो गई 150 हो चुकी है। वो असल में कैनवस मैंने, क्योंकि छोटा साइज था, मैंने कैनवस का साइज थोड़ा एडजस्ट किया है। 120 करना है ना, ये लो 120। और हाइट कितनी, 5 फीट पे कितने होते हैं इंचेस, 60। भाई मैथ जिसका अच्छा है ना उसके लिए तो मसला ही कोई नहीं है। ये लो, ये पता किस बैनर का साइज क्या है, 10 फीट बाय 5। अच्छा दूसरा काम क्या कर सकते थे स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा। इसी का एक और डिफरेंट वे में अप्रोच मैं अटेम्प्ट करता हूं। ये देखिएगा, मैं न्यू न्यू करता हूं, न्यू, यहां पे मैं प्रिंट में जाता हूं, और जो आपको अभी मैंने इसी फाइल में करवाया अलग से कैसे करते हैं वो देखो। क्या ये मैं ऐसे नहीं कर सकता था, यहां पे फीट ले लेता और फीट में यहां पे वैल्यू दे देता, कितने फीट, 10, और नीचे 5। ये ऐसे भी कर सकता हूं, 10 बाय, यूनिट क्या है, फीट। ओके, लो जी, क्रिएट नई फाइल, ये लो, स्केल ऑन कर लो, व्यू, रूलर, ये देखो ऊपर देखो, वो 0 से स्टार्ट हुआ, वो 10 लिखा हुआ है। 10 असल में है क्या, राइट नाउ दिस वैल्यू इज इन फुट। क्या FT नजर आ रहा है उसके अंदर ऊपर, वो पहले वहां पे इंच नजर आ रहा था IN, अब वहां पे क्या नजर आ रहा है, ये फुट है, नॉट इंच है, फीट में है ये वैल्यू। ठीक है, अच्छा जनाब, मैं आपको ना बात करना, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये जो विड्थ और हाइट आपने दी है किसी भी आर्टबोर्ड की, फ्यूचर में कैसे चेंज होती है, तो उसको मैं एक ही चीज़ करता हूँ कि जनाब आर्टबोर्ड टूल में क्लिक कर दो, हैंडल आ जाएंगे, आप हैंडल से पकड़ के भी इसका विड्थ हाइट बड़ी छोटी कर सकते हो। दूसरा, ये W नजर आ रहा है ऊपर, यहां से भी बड़ी छोटी कर सकते हो। तीसरी भी एक चीज होती है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, हर चीज जो होती है ना उसकी प्रॉपर्टी होती है। हम लोग क्या हैं, इंसान, हमारी क्या प्रॉपर्टीज हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी, ये कलर है हमारा, ये हाइट है हमारी, प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह कोई भी चीज जो स्क्रीन के ऊपर बनती है, चाहे आर्टबोर्ड हो, चाहे मैं सर्कल बनाऊं, चाहे ट्राइंगल बनाऊं, उसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। और प्रॉपर्टीज कैसे दिखती हैं, 7 पढ़ी हुई हैं, मतलब की बात है 7 पढ़ी हुई है प्रॉपर्टीज, ये देखो, चेक करो, ये प्रॉपर्टीज हैं। क्या ये प्रॉपर्टीज दिख रही हैं आपको, 10 फुट बाय 5 फुट ऑफ करंट आर्ट बोर्ड, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये आर्ट बोर्ड, ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, आर्ट बोर्ड, कितनी वेट से, क्या ये प्रॉपर्टीज से भी चेंज कर सकते थे हम, यस, ये थर्ड वे है चेंज करने का, वैल्यू, विड्थ एंड हाइट। क्या नाम दे सकते हैं इसका, यस, क्या नाम देना है, ये मेरा रोड बैनर, क्या है, रोड बैनर। क्या नाम चेंज हो गया, एंटर करूं, क्या नाम चेंज हो गया स्टूडेंट्स, ये देखो कॉर्नर पे रोड बैनर। तो इसका मतलब है एक ही काम करने के कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। और मजे की बात है ये लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट में करूं, ये लो प्रॉपर्टी, हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये पोर्ट्रेट में नहीं आ गया लैंडस्केप वाला बैनर, बैनर जो ऐसे था वो मैंने ऐसे कर दिया, चौड़ाई वाला बैनर लंबाई में ले आया, कैसे हुआ ये काम, ये प्रॉपर्टीज बराबर में पड़ी हुई हैं। ये दोबारा लैंडस्केप, हुआ कि नहीं हुआ, देख रहे हो, ये पोर्ट्रेट, ये ऑप्शन कहां देखी थी आपने थोड़ी देर पहले, जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे थे, ये उस वक्त नजर आई थी, लेकिन आपको सहूलत बाद में भी अवेलेबल है। एक तो ना जिस वक्त बन रहा है चीज उस वक्त कह दो जी कमरे का साइज इतना रखना है, लेकिन अब वो कह रहा है जी आपको मैं ये सहूलत दे रहा हूँ इलस्ट्रेटर में कि उसका साइज आर्टबोर्ड का बाद में भी चेंज कर सकते हो। आर्टबोर्ड में मैंने आपको क्या क्या सेटिंग करनी सिखाई, उसका नाम, उसकी विड्थ हाइट, और उसकी पोजीशन वगैरह, या उसकी वो ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अच्छा दोबारा जरा मैं पहली विंडो में आ जाता हूँ, ये 2 फाइलें अलग अलग हैं बच्चों। एक में आपका ये एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाया, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिवाय एक आर्टबोर्ड,
काम करना है या सेव करना है? मुझे नहीं सेव करना, बंद कर देते हैं, ले क्लोज। यस करोगे तो वो सेव करने का कहेगा आपको कि मुझे सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, जहां सेव करना है, नाम जो भी देना है, बैनर वगैरह, वो आप नाम शाम इसका रख सकते हो। मैं सेव करना है, नहीं करना जी, नो। आ गया मैं वापस अपने वाले पहले वाले एनवायरनमेंट में। अच्छा, ये जो मैंने अभी आखिरी जो 5वां आर्टबोर्ड बनाया है, गलती से बन गया, मुझे नहीं चाहिए, क्या ये डिलीट हो जाएगा? क्या डिलीट हो जाएगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं चाहिए भी। सिर्फ मुझे कार्ड ही बनाने हैं और अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है। टाइम अब मेरे पास तो रह गया सिर्फ 20 मिनट। तो मैं बैनर को पोस्टपोन कर रहा हूँ, कल देखेंगे जिसको। डिलीट कर दो। कैसे? ये देखो, ये ऊपर दिख रहा है डस्टबिन छोटा सा, प्लस से क्रिएट होता है और डस्टबिन से डिलीट होता है। ये नाम रखने का है ना तरीका। ये देखो डिलीट, ये हो गया, खत्म हो गया ना। इसका मतलब किसी भी आर्ट बोर्ड को जब चाहो आप खत्म भी कर सकते हो। आसान सा तरीका होता है, कीबोर्ड के ऊपर डिलीट बना हुआ बटन, वो प्रेस कर दो, गया, ये लो, ये लो, खत्म हो जाओ। वो खत्म करना मसला है कोई नहीं, मेरे से गलती से प्रेस हो गया। गलती जब हो जाए तो उसको वापस करने की भी आपके पास ऑप्शन होती है, हर एप्लीकेशन में होती है। उसे बोलते हैं टेक्निकली अंडू करना। क्या? अंडू करना। क्या गलती हुई मुझसे? आर्ट बोर्ड मैंने बैनर वाला खत्म करना था, वो कार्ड वाला भी खत्म हो गया। अंडू करो उसको, अंडू एडिट मेन्यू में होता है अंडू। और देखो उसका लेबल भी लिखा हुआ है, क्या अंडू होने जा रहा है? जो अभी एक्शन, लास्ट एक्शन की है, डिलीट, वापस करो उसको, ये लो। एक और है, पीछे जाना है स्टेप, यस, ये लो। क्या और एक और पीछे जाना है? यस। अब पता कौन सा आएगा? वो बैनर वाला। इसका मतलब है कि जो भी आप इलिस्ट्रेटर में काम करते हो वो कहीं रिकॉर्ड करता है उसको, और अगर वो एक्शन कभी आपको पीछे करना पड़ जाए, रिवर्स करना पड़ जाए, तो उसे बोलते क्या है? टेक्निकली अंडू करना। और अगर आपको कहा जाए कि आप ये अंडू उसकी वैल्यूज, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मेरे कंप्यूटर पे अंडू नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है? मेरे कंप्यूटर पे अंडू नहीं हो रहा, उसकी क्या रीजन है? दूसरा, ये माउस व्हील देख रहे हो, मैंने ये कल वाले स्टूडेंट्स को बता दिया था कि ये माउस व्हील से भी जूम इन और जूम आउट होता है, जूम इन और जूम आउट होता है। आज जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी देख लें, दूसरी चीज भी बताने लगा हूं, अंडू कैसे सेट होते हैं और कितने होते हैं। क्या 2 अंडू? मैंने अभी कितने अंडू किए? 3 भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, 50 भी कर सकता हूँ। आओ सर ये कहाँ पे स्टोर है जो वापस आ जाती है चीजें? जो चीज मैंने तो आज तक सुना है जो खत्म हो जाती है वापस नहीं होती। ठीक है, इंसान नहीं है जो मर गया तो वापस नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, डिफरेंट एक्शंस पड़े हुए हैं, एक्शंस को कहीं वो लाइन अप करता है अपने पास मेमोरी में, जिसे रैम भी बोलते हैं। उससे आप रिवर्स कर सकते हो उन एक्शंस को, अगर जरूरत पड़ जाए, गलती हो गई आपसे, वापस करना है। कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कलर फिल किया, उसकी आउटलाइन कलर सेट किया, नहीं पसंद आया, अंडू कर दो। कोई डिलीट कर दी चीज, अंडू कर दो। अब आप लोगों सर अंडू की सेटिंग्स क्या है, जरा वो तो बताएं। 2 सेटिंग बताने लगा हूं आपको, एक माउस की व्हील से जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, और दूसरा मैं बताने लगा हूं अंडू की वैल्यू 50 होती है, 100 होती है, 200 होती है। कॉरल में 1 लाख अंडूज होते हैं। कॉरल ड्रॉ में आपको कितने, पिछले स्टेप, अच्छा कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पे 24/7 काम होता है, मशीन बंद ही नहीं करते, तो वहां पे अंडू 2-3 थोड़ी होंगे, 100, 200, 300 भी हो सकते हैं, अगर डिजाइनर चाहे उन स्टेप्स को बैक कर सकता है। और कितने कॉरल में अलाउ करता है? 1 लाख। इलिस्ट्रेटर में कितने करता है वो बताता हूँ। आपने जाना है, 2 चीजें बताने लगा हूँ, एक तो माउस व्हील के साथ सर क्या आप एक चीज और, आपने स्टूडेंट्स माउस जरूर अपने पास रखो। माउस अगर आसान सस्ता सा मिल जाए तो कोई इतना महंगा नहीं होता, और व्हील के वाला, ये माउस व्हील वाला लेना है आपने, और ये लेजर वाला। वो बॉल वाला ना उठा लेना पुराना, वो फिर आपको एक तो जल्दी खराब हो जाता है, मैकेनिकल माउस जल्दी खराब हो जाता है। बॉल बॉल अगर लगाओ, डस्ट उसके साथ आपकी हो जाती है, फिर उसको साफ वगैरह करना पड़ता है, मूवमेंट सही नहीं होती, आपको पैड यूज करना पड़ता है। ये तो बड़ा रफली हम यहाँ पे पेपर नीचे रख के भी आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करो ऐसा माउस हो आपके पास जिसमें 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, एक दरमियान में व्हील। व्हील का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये व्हील नहीं होगा तो आप ये नहीं कर सकते जो मैं कर रहा हूँ। ये करने की जरूरत पड़ती है, बाल गल आपने इसमें काम करना है, इसमें काम करना है, इसमें काम करना है,
या इसमें काम करना है, देखो मेरे आराम से। और हैंड साइन को अगर आपने इधर उधर लेके जाना है, एच इसकी शॉर्टकट की है, हैंड की क्या शॉर्टकट की है, लिखी हुई है एच, या आप स्पेस बार प्रेस कर दो। स्पेस बार से कभी भी कहीं से भी आप उठ के आ सकते हो। ये देखो स्पेस बार, स्पेस बार जैसे मैंने छोड़ी, टूल वही आर्टबोर्ड वाला सिलेक्टेड है, यहां मैं गया भी नहीं और मेरा काम हो गया। कैसे? स्पेस बार, बगैर जाए मेरा काम हो गया। हैंड टूल वाला, ये वाला स्पेस बार या एच प्रेस कर दो, दोनों ठीक है। मतलब ये है कि अगर टूल जो मर्जी हो, अगर आपने इस टूल को यूज करना हो, स्पेस बार से कर सकते हो। हालांकि मैंने देखो टूल कौन सा ऑन किया हुआ है, क्या उसको मैंने ऑन किया? नो, उसको ऑन किए बगैर मैं काम कर रहा हूं। मैं स्टिल इसी पे हूं, सिलेक्शन टूल पे, लेकिन मैं काम कर रहा हूं स्पेस बार से, शॉर्टकट की है। ये हम बहुत ज्यादा मैं यूज करता हूं जब मैं डिजाइन बनाता हूं, तो मुझे परेशानी नहीं होती कि मैं हैंड टूल पे पहले क्लिक करूं फिर जाके काम करूं दाएं बाएं। जब मुझे करना होता है स्पेस बार पकड़ता हूं, ये लो। जब एक्शन कंप्लीट करता हूं मैं स्टिल उसी टूल पे था जिसपे मैं हूं, वो देखो इधर मुझे आए बगैर मेरा एक्शन हो गया कंप्लीट। शॉर्टकट क्या है? स्पेस बार। जहां तक जूम इन जूम आउट अगर आपके पास नहीं हो रहा, आप कहते सर मैंने माउस आपके कहने पे ले तो लिया, मेरा तो ये माउस व्हील काम ही नहीं कर रहा। वजह क्या है? एक सेटिंग करनी पड़ती है एडिट मेन्यू में जाके। और एडिट मेन्यू में जब जाओगे, अंडू का थोड़ा सा बताया, एक ऑप्शन और देख लो। सेटिंग के लिए हमेशा याद रखना प्रेफरेंसेस होती है। इन सबको छोड़ के आपने आखिरी ऑप्शन में आ जाना है, प्रेफरेंसेस। और प्रेफरेंसेस में ये सेटिंग मिलती है, ये काफी सारी ऑप्शन नजर आ रही होंगी आपको। आपने टॉप वाली ऑप्शन में जाना है, जनरल, और ये चेकबॉक्स ऑन कर देना, ये वाला जूम वेल, ये ऑन कर देना है। और उसका नाम ही क्या है? ये ऑन करते ही सहूलत मिल जाएगी आपको, जूम विद माउस व्हील। और अगर ऑफ किया, ओके किया, अब मेरा माउस व्हील काम क्या कर रहा है? चेंज हो गया बिहेवियर। अब ये क्या कर रहा है? स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, जूम इन जूम आउट नहीं कर रहा। कभी आप परेशान नहीं हो जाना कि सर आपने तो कहा था ये जूम इन जूम आउट करता है, ये तो स्क्रॉलिंग हो रही है ऊपर नीचे। आपको सर लेफ्ट राइट भी हो सकती है, अगर टॉप बॉटम हो सकती है तो लेफ्ट राइट भी हो सकती है, यस ऑल्ट के साथ, सॉरी ये कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ देखो, बाद में ना आपको स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है। शॉर्टकट की एक तो ये है, हैंड टूल यूज कर लो एच वाला, या स्पेस बार यूज कर लो, ये ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? माउस के साथ कैसे करोगे? अप एंड डाउन से क्या हो रहा है? स्क्रॉलिंग हो रही है। और कंट्रोल के साथ क्या होगा? लेफ्ट राइट होगा स्क्रॉलिंग, कंट्रोल के साथ। विदाउट कंट्रोल अप डाउन, लेफ्ट राइट करनी हो तो कंट्रोल के साथ। अब मजे की बात सुनो, आपने माउस व्हील की ऑप्शन ऑन नहीं की, लेकिन ऑन किए बगैर अगर आपने करना है तो ऑल्ट के साथ कर लो, ऑल्ट के साथ। और याद रखना, अगर आपने माउस व्हील को ऑन कर दिया तो ये जो एक्शन आप कर रहे हो माउस के साथ, ये बदल जाएंगे। परेशान नहीं होना। आप ये ना समझना कि सर आपने इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया एनवायरनमेंट को। बच्चों ये आएगी प्रैक्टिस से समझ। ये जब आप खुद से करोगे ना माउस के साथ काम, फिर आपको अहमियत समझ आएगी कि मैं क्यों कह रहा था बार बार कि इसको देखो इसको देखो इसको देखो। इस पे थोड़ी सी आपने ग्रिप करनी है। सॉफ्टवेयर को हमने सीखना है। सॉफ्टवेयर सीखने का यही काम हो सकता है कि मैं आपको खुद प्ले करके दिखाऊं, और फिर आप अपने सिस्टम पे उस वक्त कर लो, शाम को कर लो, कल कर लो, इसको कर लेना। और व्हील का यूज अभी मैंने आपके लिए ऑन किया। एक तो ये, विदाउट टिकिंग दैट चेक बॉक्स यू कैन स्क्रॉल अप और डाउन, और इफ यू वांट टू स्क्रॉल लेफ्ट राइट गो विद कंट्रोल। और अगर आपने जूम इन जूम करना है, ऑल्ट। फर्क है। लेकिन जैसे ही आपने इस ऑप्शन को ऑन कर दिया, जो कि अभी तक नहीं किया, कर दिया, ओके कर दिया, अब देखो पहले क्या हो रहा था? व्हील से स्क्रॉल हो रहा था अप डाउन, अब क्या होगा? जूम इन जूम आउट होगा। तो आप होगा सर फिर स्क्रॉल कैसे होगा? हैं? अभी क्या हो रहा है? जूम इन जूम आउट। अब मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल,
कंट्रोल से पहले भी यही हो रहा था, कंट्रोल से अब भी यही हो रहा है। उसको ऑन ऑफ करने से कंट्रोल का रोल माउस के साथ, व्हील के साथ नहीं बदलता। तो आपको कि सर लेफ्ट राइट तो ठीक है, अप डाउन कैसे होगा स्क्रॉल? पहले तो इससे हो रहा था अप डाउन, अब चेक बॉक्स चूंकि ऑन कर दिया, अब वही काम अब ऑल्ट की तरफ चला गया। पहले ऑल्ट से क्या हो रहा था, जूम इन जूम आउट, अब ऑल्ट से क्या हो रहा है, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन। लेकिन एक चीज का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, कंट्रोल के साथ बिहेवियर लेफ्ट और राइट करने का वो चेंज नहीं हुआ, बाकी दोनों आपस में चेंज हो गए, एक दूसरे से स्वैप कर लिया एक्शंस को। समझ आ रही है? और ये अभी मैंने आपको आज की डेट में 3 टूल्स को थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की। एक हैंड टूल, दूसरा जूम टूल, तीसरा तीसरा क्या बताया, आर्टबोर्ड का। ये 3 नीचे वाले टूल्स मैंने बेसिक बेसिक आइडिया दिया। ऑलमोस्ट हैंड टूल का तो यही काम है, इससे ज्यादा है नहीं। जूम टूल का भी यही काम है, इससे ज्यादा है नहीं। ठीक है, बाकी आर्टबोर्ड का काफी सारी डिटेल और भी है। मैंने सिर्फ आर्टबोर्ड में 3 चीजें सेट करनी सिखाई। क्या? ओरिएंटेशन, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट से लैंडस्केप। किसी भी आर्टबोर्ड का अगर आपने ओरिएंटेशन चेंज करनी है, यू कैन चेंज एनी टाइम। जैसे ही है, क्लिक किया, ये ओरिएंटेशन। फिर मैंने ये बोला नया आर्टबोर्ड किसी वक्त भी ऐड कर सकते हो, 5वां, 6ठा, 7वां, किसी भी आर्टबोर्ड किसी वक्त भी डिलीट कर सकते हो। किसी भी आर्टबोर्ड का नाम चेंज करना है आप कर सकते हो। जिस तरह इसका नाम मैंने क्या रखा, बिजनेस कार्ड फ्रंट, साथ वाले का क्या रखना है, बिजनेस कार्ड बैक, रख दो। अब मैं काम करता हूं जल्दी से ना, मैं आपको रफली रफली मैं 4 आइकन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज डालता हूँ, यहाँ पे आपका कंपनी का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका नाम लिख के डेजिग्नेशन डाल देता हूँ। ये 5-6 चीजें करके दिखा रहा हूँ। कोई डिजाइन नहीं बना रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको रफली एक कंटेंट को यहाँ पे कैसे लेके आते हैं वो बताने लगा। ये जी टूल बॉक्स। इस टूल बॉक्स में अब कोई टाइपिंग रिक्वायर्ड है, इसमें से कौन सा ऐसा टूल लग रहा है जिससे टाइपिंग होगी? दिस वन, ये टाइपिंग है। इसका नाम ही क्या है, टाइप टूल। और मजे की बात है ये अकेला नहीं है, ग्रुप है पूरा, ठीक ठाक ग्रुप है। ये देखो, अब आपको कैसे पता चलेगा ग्रुप है? छोटा सा आप टाइनी सा एक ट्राइंगल देख रहे होगे, जिस टूल के साथ छोटा सा ट्राइंगल है, उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए माउस को होल्ड करो, एक लिस्ट आ जाएगी इसके अंदर। इसे बोलते हैं फ्लाई आउट, एक मेन्यू आ जाएगा। इसमें आप टॉप पे देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप टूल। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एरिया टाइप टूल। उसके नीचे टाइप ऑन ए पाथ, उसके नीचे वर्टिकल टाइप, उसके नीचे वर्टिकल एरिया टाइप टूल, उसके नीचे वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ, और आखिरी है टच टाइप टूल। बड़ी डिटेल है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको, अभी जो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये टाइप टूल के बारे में बताने लगा। क्लिक कर दो इधर, कर दिया। अब अगला काम क्या करना है, आप अपने आर्टबोर्ड पे उस जगह पे चले जाए जहां पे टाइपिंग चाहिए आपको, जहां पे टाइपिंग चाहिए आपको। और टाइप टूल ये असल में आप वो लोकेशन बताओगे जहां पे टाइपिंग करनी है। आपने यहाँ पे लिखना है जनाब, कंपनी का नाम क्या देते हैं, आईसीजी ट्रेनिंग्स, नाम ऊपर टाइटल देना चाह रहा हूँ। आप अपनी कंपनी का नाम जो दिल आपका है वो रख लीजिएगा। मैं दे रहा हूँ आईसीटी ट्रेनिंग्स। ठीक है, क्लिक करते ही ये आपके पास टाइपिंग के लिए सरफेस के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। और टाइप करने से पहले एक चीज की तसल्ली कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, करना चाहो तो। वो क्या, वो बताता हूं। आप यहां पे चलें, क्लिक करता हूं, ये लो, क्लिक कर दिया। जब कभी क्लिक करोगे यहां पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा, इसे बोलते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट टेक्स्ट। आप यहां पे इसको बदल दो विद आईसीटी ट्रेनिंग्स, लिख दिया। अगर आपकी पोजीशन सही नहीं बन रही तो ये है सिलेक्शन टूल, क्लिक करके इसको जहां मर्जी ले जाओ। यहां रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, जहां रखना है रख दो। कार्ड के सेंटर में रखना है, रख दिया। अब आप कहोगे सर अब और क्या हो सकता है, क्या ये इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज हो सकता है, फॉन्ट जिसे बोलते हैं? यस, व्हाई नॉट। टाइप टूल, स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, टाइप टूल, अगेन टाइप टूल।
फॉन्ट चेंज करना है इसका, ऐसे सिलेक्ट कर लो। और ये है जी करेक्टर पैनल, करेक्टर। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये मेरे नज़र नहीं आ रहा ये पैनल। ये स्टूडेंट नज़र आता है यहाँ से, विंडो मेन्यू में जाके इस चेकबॉक्स को ऑन रखना, कंट्रोल्स को। अगर ये ऑफ कर दिया ये गायब हो जाएगा ऊपर से। मेन्यू के नीचे जो है कंट्रोल्स होते हैं, इनको ऑन कर लिया करो विंडो मेन्यू में जाके, कंट्रोल्स। जब ये ऑन होंगे तो आप ये काम कर सकोगे, क्या, फॉन्ट चेंज करना। कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ, ये कर दो, वो देखो साथ में क्या हो रहा है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा। यहाँ पे क्लाइंट के लिए, क्लाइंट भी बात होकर कहते हैं यार इसके ऊपर फॉन्ट जो है ना वो एपन बैंक के नाम से है, वो लगा देना, ये एपन बैंक है, ये फॉन्ट लगा दो। वो कहता है कॉपर ब्लैक लगा देना, ये कॉपर ब्लैक है। कुछ लोग जो है वो फॉन्ट्स की साइंस को समझते हैं, नाम को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी लुक को समझते हैं, उसके स्क्रिप्ट की राइटिंग को समझते हैं। तो बाज क्लाइंट ना वो कह ही देते हैं कि टाइटल में ये फॉन्ट लगा देना कॉपर ब्लैक, एपेटसन, ये है जो भी कहता है वो फॉन्ट। या आप अपने माइंड से जो भी अप्लाई करना चाहो, ये देखो सारे फॉन्ट्स हैं जो अच्छा लगता है। आई थिंक दिस वन इज अ गुड वन, बिगर ओवर के नाम से ये ले लें। या ये बैंग, बैंग, बिग, बैम, बूम, इस फॉन्ट का नाम है, ये रख लें। क्लिक कर दो, ये लो जी फॉन्ट सेट हो गया, ये आ गया। आपने कार्ड के ऊपर टाइटल लगा दिया। अभी मैं कोई डिजाइन नहीं बना रहा, मैं रफली आपको आज टाइप टूल के बारे में बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं आप और क्या नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ट्रेनिंग का कलर आपको ब्लैक नहीं करना, रेड करना है, सिलेक्ट कर लो जनाब। टाइप टूल को एक्टिवेट करके फिर होगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद कलर आपने अगर चेंज करना है स्टूडेंट्स, ये है जी ऊपर क्या लिखा हुआ है, कलर क्या है, ब्लैक, क्या कर दूं, रेड, ये लो, हो गया, क्या बिल्कुल हो गया। साइड पे क्लिक करो, हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपसे कहा जाए यार एक काम करो, नीचे लिख दो 304/J जौहर टाउन लाहौर, इसका एड्रेस भी दे दो, क्या उसको टाइप किया जाए अलग से या इसी के साथ कंटिन्यू करना है। मैं कह रहा हूं इसी के साथ कंटिन्यू कर दो। आपको वो कैसे, मैं कहूंगा इसके एंड पे आ जाओ, ये एंड पे आ गए, एंटर कर दो, ये एंटर कर दिया और यहां पे लिख दिया 304/J जौहर टाउन, जौहर टाउन लाहौर। आपको ये सर ये क्या हो गया, ये तो बहुत आगे नहीं निकल गया। लाजमी बात है आगे ही निकलना था उसने। फॉन्ट चुके आपने बड़ा लगाया हुआ है, सिलेक्शन टूल से मैं जाता हूं थोड़ा सा, इसको मैं पीछे करके, ये देखो ये फॉन्ट इसका काफी बड़ा लगा हुआ है। आपने अब करना क्या है, आपने टाइप टूल में जाना है और इस एरिया को इस तरह हाईलाइट करना है और करने के बाद इसका साइज छोटा कर लो। अब आपको वो कहाँ से होता है, साइज सेट किधर से होता है, साइज इधर से सेट होता है। ये देख रहे हो साइज मैंने इसका छोटा कर दिया, ये देखो ऊपर साइज है, वो प्रॉपर्टी है पॉइंट्स में साइज बड़ा करना, बड़ा कर लो, ये लो। मैं कहता हूँ इसकी 3 लाइनें बना देते हैं, जौहर टाउन लाहौर को नीचे ले आते हैं, मसला ही कोई नहीं। टाइप टूल, क्लिक हेयर एंड एंटर, कॉमे के बाद मैंने एंटर कर दिया, 3 लाइनें में ले आते हैं। ठीक है, इन दो को आप डिफरेंट कलर देना चाह रहे हो सिलेक्ट कर लो, और कलर आपने देना है यहां से, जो भी कलर देना चाहे, ब्लू दे दूं, ग्रीन दे दूं, येलो दे दूं, जो दिल करता है, ब्लैक रखना है ब्लैक रख दो, जो कलर देना है यहां से कलर दे सकते हो। ये कलर के लिए होता है, ये साइज के लिए होता है, जितना भी रखना है टेक्स्ट का साइज। ठीक है, यहां से आपने इसको कर लीजिएगा। करने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाए, अगर आपको इसको दाएं बाएं करना हो तो याद रखना सिलेक्शन टूल, लिखने के लिए टाइप टूल है, अगर आपने मूवमेंट करनी है तो सिलेक्शन टूल है। ऐसे यहां रखना है, यहां करना है, यहां करना है। ठीक है, और अगर इसको सारे को सेंटर लेके आना है, अगेन सेलेक्ट ऑल लाइक दिस और देन गो विद पैराग्राफ, पैराग्राफ में सेंटर, राइट, लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है बाय डिफॉल्ट, सेंटर कर दूं, सारी चीजें सेंटर में आ जाएंगी। ये देखो, मूव, क्लिक करो, मूव, ऐसे। स्पेलिंग मिस्टेक है कोई मसला नहीं, या ठीक है, ओके है, ठीक है, ले जी।
इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने टाइप करनी है वो टाइप टूल से होती है, और टाइप टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कभी आपने इसके अंदर कोई भी फॉन्ट चेंज करना हो, आप उस एरिया को दोबारा से ऐसे सेलेक्ट कर लो, और करने के बाद ये फॉन्ट आपको बराबर रखना है, ये चारे और इससे थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो हम चेंज कर लेते हैं फॉन्ट। करेक्टर पैनल से भी कर सकते हो, और ये फॉन्ट कोई और लगा लेते हैं, डिफरेंट रखते हैं ना, सेम सेम नहीं रखना, डिफरेंट रख देते हैं, टाइटल से थोड़ा डिफरेंट ही होता है। जो आप मुनासिब समझते हो वो आप कर लीजिएगा। और इन दिस वे यू कैन टाइप द टाइटल कंपनी ऑफ योर, जो भी आपने देना है वो आप दे दो। अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से आपको एक काम करके दिखाता हूँ। 4 आइकन लेके आता हूँ और उसके आगे इन्फॉर्मेशन पुट कर देता हूँ। कुछ नहीं करना हमने, 2 बज गए हैं, मैं सिर्फ 4 आइकन को लेके कैसे आते हैं वो बताने लगा। 2 तरीके हो सकते हैं लाने के, स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा। आइकन आपको पता है मैंने ग्राफिक्स से फोल्डर में रखे हैं थोड़ी देर पहले, फ्लैट आइकन में। वहां से आप किस तरह कॉल करोगे उसको, 2 तरीके देख लो। एक, फर्स्ट फाइल में जाओ, प्लेस। फाइल में क्या करना है आपने, प्लेस करना है, प्लेस। शिफ्ट कंट्रोल पी या प्रेस कर दो। कहां पे पड़े हुए हैं, डी ड्राइव में, ग्राफिक्स से फोल्डर में। ग्राफिक्स फोल्डर में मेरा फ्लैट आइकन का फोल्डर है, कहाँ है जनाब, फ्लैट आइकन देखो किधर है, इमेजेस में, इमेजेस में गए, इमेजेस में ये फ्लैट आइकन है। जो जो इमेजेस आपको रखने हैं फ्लैट आइकन के, सिलेक्ट करो एक। दूसरा कौन सा रखना है, आप एक एक करके भी लेके जा सकते हो, मैं इसे इकट्ठे लेके जाना चाह रहा हूँ, मेरी मर्जी। एक ये ले लिया, एक वेबसाइट के लिए 2 ये ले लिए, और एक फोन के लिए तीसरा ये ले लिया, 3 ले लिए, ठीक है। ये मैंने कैसे लिए, कंट्रोल के साथ। दोबारा सुनो, क्लिक किया एक पे, दूसरे पे आके कंट्रोल के साथ क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। तीसरे पे आके फिर कंट्रोल के साथ क्लिक किया, तीसरा सिलेक्ट हो गया। एक एक करके जाना है या इकट्ठे लेके जाने हैं, आपकी मर्जी है। प्लेस, ये देखो कितने इमेज लोड है, 1/3। कहां पे कौन सा रखना है, आपकी मर्जी है, जो जहां पे रखना है। अभी रफली मैं रख देता हूं, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। और यहां पे इंफॉर्मेशन टाइप करनी हो तो मसला ही कोई नहीं, टाइप टूल। यहाँ पे नंबर लिखना है, ये लो, क्लिक कर दो और नंबर लिख दो, 03344 8, या जो भी नंबर देना है आप नंबर यहाँ पे दे सकते हो। मूव करना है, सिलेक्शन टूल। लोकेशन डालनी है, यस, क्लिक ऑन टेक्स्ट टाइप टूल, क्लिक इन फ्रंट। इसको आगे पीछे बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं, लिख देते हैं। क्या जी लोकेशन हमारी, 304-J जौहर टाउन, लाहौर, पाकिस्तान। लिख दिया, सिलेक्शन, मूव, प्लेस, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का ख्याल रखना, बराबर बराबर। ये क्या है, वेबसाइट। अगेन टाइप टूल, क्लिक हेयर, एनीवेयर, कोई मसला नहीं, बाद में इसको हम उठा के ले जाएंगे जहां मर्जी। www.ict-trainings.edu.pk, मूव, ये लो, कहाँ रख दूं, इसकी सीध में। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो ना कि आप इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप एक काम किया करो, ये इसकी यहाँ पे गाइडलाइन लगा सकते हो, ऐसे क्लिक पर ड्रैग करके, ये गाइडलाइन लगी। एक और लेके आते हैं, ये गाइडलाइन लगी, एक और लेके आते हैं, वर्टिकल भी ला सकते हो, ताकि आइकन की जो प्लेसमेंट है एक सीध में रख सको। ये गाइडलाइन लगा देते हैं किधर, ये, ताकि सारी स्ट्रेट वैल्यूज इसके नीचे आए, बराबर में आए। ये लो, ये गाइडलाइन यहाँ, ये गाइडलाइन यहाँ, और ये गाइडलाइन यहाँ। गाइडलाइन से हेल्प होती है ना अलाइनमेंट करते वक्त, प्लेसमेंट करते वक्त, एक खूबसूरती आती है, एक एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में उसकी तरतीब लगती है, अच्छा लगता है। तो गाइडलाइन लगा लिया करो। और गाइडलाइन अगर आपको नहीं चाहिए, कोई मसला ही नहीं है, ये गाइडलाइंस आप वक्ती तौर पे इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। व्यू में जाके गाइडलाइंस यहाँ से ऑन या ऑफ हो जाती है, इसे बोलते हैं गाइडलाइंस। गाइड्स लिखिए यहाँ, ये हाइड कर दूं क्या, काम हो गया, हाइड कर दो, ये लो। वैसे प्रिंटिंग में नहीं आती, प्रिंटिंग में नहीं आती, ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए होती है, ताकि प्लेसमेंट करते वक्त एक अच्छा उसका फ्लो सेट कर सको। दोबारा ऑन कर दूं, रूलर जहां ऑन ऑफ होता है उसके साथ ही अवेलेबल है गाइड्स भी।
ये यहां से ऑन ऑफ होती हैं, और ये याद रखना गाइडलाइन प्रिंटिंग में नहीं आती, ये सिर्फ स्क्रीन की हद तक होती है महदूद, ताकि आइकन्स की वैल्यूज को प्लेस करता है, टेक्स्ट को एक अलाइन करना है, तो ये एक अच्छी डिवीजन बन जाती है स्क्रीन के ऊपर। क्या ख्याल है? और जब आपका काम हो जाए, टाइम इज ओवर, अगर आपका काम हो जाए, जितना का काम हो गया है, इसको दिखाना है मुझे अपने क्लाइंट को, है, मुझे अपने क्लाइंट को दिखाना है। एक बॉक्स भी बना लेते हैं, चले, रेक्टेंगल, और भी हैं काफी सारी शेप्स, रेक्टेंगल बनाते हैं, यहां बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल बन गया। अब आपको सर रेक्टेंगल तो बन गया, अब ये वो टेक्स्ट उसके पीछे चला गया, इसकी फिलिंग लगी हुई है ब्लैक, ये इसको ऑफ कर दो, ये फिलिंग यहां से नन, क्रॉस, बॉक्स लगाना है, यस, किस कलर का बॉक्स लगाना है कैसे? बताता हूं, दोबारा बनाता हूं, साइज बढ़ाना है, ये लो, दोबारा से देखो मैंने क्या किया, ये देखो, मैं डिलीट कर देता हूं, सिलेक्ट करके दोबारा आपके साथ बनाते हैं, ये लो, रेक्टेंगल टूल लिया। परेशान नहीं होना कि सर ने पता नहीं क्या क्या करवा दी, ये हमने रोज करना है, एक बार थोड़ी करके खत्म होगी बात। रेक्टेंगल, ये देखो, अच्छा, रेक्टेंगल आपने बनाना है जैसे ही आपने बनाया, पहले फिलिंग थी, मैंने फिलिंग खत्म कर दी थी, अब आपको फिलिंग कैसे ऑन ऑफ होती है, कैसे पता चलता है फिलिंग हुआ हुआ है कि नहीं, ये फिल, यहां से भी आप फिल कर सकते हो, ये देखो, डबल क्लिक करता हूं, फिल कर दूं, ये लो, रेक्टेंगल में फिलिंग हो गई। ये फिलिंग खत्म करनी है, क्लिक करके ये नीचे क्रॉस नजर आ रहा है, ये ऑफ करने के लिए फिलिंग, ये फिलिंग डालने के लिए, ये फिलिंग खत्म करने के लिए, ये फिलिंग ऑन, फिलिंग ऑफ, किसकी, फिल, स्ट्रोक की करनी है, स्ट्रोक पे क्लिक कर दो, स्ट्रोक निकाल दूं क्या, ये स्ट्रोक गया, स्ट्रोक लगा दूं क्या, ये स्ट्रोक लग गया, ये ऑफ, जो फ्रंट पे आएगा वो सेट होगा इस वक्त इस ऑब्जेक्ट का, जो कि रेक्टेंगल है, ना फिल है ना स्ट्रोक है, क्या है, ना फिल है ना स्ट्रोक है। अगर मैं साइड पे क्लिक करूं ना, ये देखो, यहां बना जरूर हुआ लेकिन दिख नहीं रहा, क्यों, कि इसकी प्रॉपर्टीज दोनों ऑफ कर दी आपने, फिल भी, भाई, और रेक्टेंगल कैसे दिखता, या तो उसका स्ट्रोक होता या उसकी फिल होती, आपने क्या जुल्म किया, आपने दोनों ही ऑफ कर दी, तो है लेकिन दिख नहीं रहा। अब सर है तो दिख नहीं रहा, अब कैसे दिखेगा, मैं कहूंगा एक काम करो, वो क्या काम करो, लेयर पैनल को ऑन कर, क्या ऑन कर लो स्टूडेंट्स, लेयर पैनल को ऑन कर लो। और लेयर पैनल को जब ऑन किया तो मुझे आज ये एक्सपीरियंस हुआ कि लेयर पैनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और याद रखना जो भी इस आर्टबोर्ड के ऊपर बना है वो दिख रहा है, जो भी बना है वो दिख रहा है, ये देखो फोन, ये देखो लोकेशन आइकन, ये देखो, जो चीज बनी है हर चीज दिख रही है, ये टाइटल लगाया था सबसे पहले, ये लेयर दिख रही है, लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मजे की बात है, सबसे आखिर में क्या चीज बनी है, रेक्टेंगल, वो क्यों नहीं दिख रहा, कहां है, वो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे आखिर में बनता है वो स्टैकिंग ऑर्डर में लेयर में सबसे ऊपर होता है, ये है जी, देखना है क्या, क्लिक कर दो इधर, सिलेक्ट करूं, ये दो, दिख क्यों नहीं रहा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी फिलिंग भी नन है, इसका स्ट्रोक भी नन है, क्या करूं, फिल कर दूं, ये लो, जब मैंने डबल क्लिक किया फिल मैंने कर दिया, लाइट सा कलर कोई ले लिया, हो गया, आ गया। अब आपको सर वो टेक्स्ट किधर चला जाता है, टेक्स्ट लाना तो वो नीचे है ऑर्डर में, इसको एक काम करो, ड्रैग करके नीचे ले आओ ऑर्डर में टेक्स्ट के, ये आ गया, ये लो जी, काम हो गया। कितनी मजे मजे की चीजें हैं। दोबारा देखो, अगर इसको मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर लिख दिया प्लेसमेंट ऑर्डर में, तो छुप गया, जैसे उठा के नीचे ले आया दिखना शुरू हो गया, लेयर, आज मैंने एक और जो है वो बला खोल दी, लेयर भी कुछ होता है, लेयर से फायदा क्या होता है, याद रखना, जो चीज बनती जाएगी वो लेयर में आती जाएगी, ऊपर ही ऊपर 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 ऊपर। और इत्तेफाक की बात, तो रेक्टेंगल या तो मैं पहले बना लेता, शुरू में नहीं बनाया, गलती की, बाद में मुझे ख्याल आया कि रेक्टेंगल होनी चाहिए, उसके ऊपर टेक्स्ट होना चाहिए, जब मैंने रेक्टेंगल बनाया वो ऊपर बन गया, टेक्स्ट उसके पीछे छुप गया, तो मुझे वो कैसे ठीक करना है, लेयर, ये लेयर में अब सबसे नीचे कौन है,
उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, जो जो तरतीब देखो, जो बनता जाता है वो लेयर में आता जाता है, और लेयर को ऑन रखा करो। लेयर वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको बहुत चीज बनाने में आसानी होगी। अब मैं जाने से पहले आज मैंने एक लेयर का भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की। ये मैं आपको कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा, लेयर को फिर समझाऊंगा, प्रॉपर्टीज को फिर डिस्कस करेंगे, कुछ और भी बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने रफली जो चीज बनाई है, जाने से पहले आपने अपने क्लाइंट को ये सेंड करनी है, जेपीजी, पीएनजी, जो बनाया है, जो भी बना है। आप कह रहे हो मैं तो इसको चेक करवाता हूँ, मिस्टर असद को सेंड करना है कि सर जरा देखें तो सही, कोई इसमें मिस्टेक है, कोई एंट्री करनी है, कोई चीज चेंज करनी है, मुझे बताएं। हालांकि मैंने कुछ नहीं बनाया, रफली दो तीन चीजें रखी हैं। आप अच्छा सेंड कैसे करना है, जरा गौर कीजिएगा। आपने जाना है फाइल मेन्यू में, और इसको क्या करना है आपने, अब जो बना है इसको एक्सपोर्ट कर दो। क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। स्क्रीन, यस। किसको एक्सपोर्ट करना है, चारों को कि एक को? कितने बने हुए हैं डिजाइन, कोई बना भी है अभी तक कुछ? नथिंग, सिर्फ एक ही बना है, बाकियों को ऑफ कर दो। जब वो बन जाएंगे वो भी कर देंगे। ये ऑन कर दिया। ये आर्टबोर्ड, चार आर्टबोर्ड है ना, ये देखो आर्टबोर्ड, एक को ऑन कर दिया जिसको आपने सेंड करना था। दोबारा से देखो मैंने क्या किया, कहां से किया, स्केप करके मैं वापस करके दोबारा से देखो। जब आपने चीजें बना दी हैं तो फाइल में जाके आपने उसको सेंड करना है अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। प्रिंट थोड़ी करना है, स्क्रीन के लिए दिखाना है उसको। जेपीजी सेंड करो, मोबाइल पे देख लेगा कि क्या करना है। सारे भेजने हैं, नो, जिसको भेजना ऑन कर दो। और इसको यहाँ पे जैसे आपने ये किया, तो स्टूडेंट्स अगला काम आपने करना है इसको, के सेंड करना है इसको। ये देखो वो नीचे लिखा हुआ है, वो ब्लू कलर का बटन नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड। बस इस पे क्लिक करना है। लेकिन एक चीज और एहतियात करनी है कि आपने क्या भेजना है, उसको पीएनजी भेजनी है, जेपीजी भेजनी है, या पीडीएफ भेजनी है, क्या पसंद करोगे? क्लाइंट किस में देखना चाह रहा है, किस फॉर्मेट में देखना चाह रहा है? मैं यार पीएनजी तो भेजो भेजो, एक और काम करो, पीडीएफ भी भेज दो। पीडीएफ, दो चीजें जाएंगी इसकी, दो डिफरेंट डिजाइन के वर्जन जाएंगे, एक पीएनजी, एक पीडीएफ। जो सहूलत उसके पास, क्लाइंट के पास अवेलेबल होगी उसमें ओपन कर लेगा। करूं क्या, भेजूं, सेंड करूं? दिस इज ए एक्सपोर्ट। मैं जरा इसको ना नीचे ले जाऊं ताकि मुझे आपको दिखाने में आसानी हो। हाइड कर देता हूं मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को। ये ले जनाब, मुझे दिखाना है आपको ना, तो वो फिर ऐसे ही होगा। हाइड द टास्क बार ऑटोमेटिकली, हाइड द टास्क बार, ओके। बल्कि टास्क बार को मैं इधर रख देता हूँ, टास्क बार को उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, ताकि लॉक को ऑफ करके टास्क बार को इधर रख लेता हूँ। मैंने आपको एक्सपोर्ट का बटन दिखाना था, वो आपको नजर नहीं आ रहा ना, दिखा रहा हूं, ये देखो। एक्सपोर्ट कर दूं क्या? कितनी फाइलें बनेगी स्टूडेंट्स, और कहां बनेगी? फोल्डर, ये फोल्डर कहाँ रखना है वो ये भी तो बताओ, किधर रखूं? डेस्कटॉप पे। क्या नाम है क्लाइंट का? फोल्डर बना दो, आईसीटी, फोल्डर एक बना दिया मैंने। अभी इसमें कुछ नहीं है, अभी थोड़ी देर में देखना क्या होता है। एक्सपोर्ट, ये लो जी, चेक कर लो जाके। ये फोल्डर आपका डेस्कटॉप पे आईसीटी के अंदर बन गया ना, जो मैंने बनाया अभी। पीडीएफ देखनी है, ये लो, ये कार्ड का डिजाइन आपके पास जो भी बनाया है ये आ गया। पीएनजी देखनी है, पीएनजी दिखा देते हैं, ये लो, ये पीएनजी है। दोनों चीजें बन गई एक ही अटैम्प्ट में, दोनों चीजें बन गई हैं कार्ड की। मैंने बॉर्डर शॉर्डर नहीं लगाया, मैंने मजीद डेकोरेट नहीं किया। इंशाल्लाह कल इसको और मैच्योर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी सिखाया कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ ये आर्टबोर्ड 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 करता रहा मैं। हाँ, टाइप टूल यूज किया, एक रेक्टेंगल लगाया, थोड़ा लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, कलर सेट किए, फॉन्ट लगा के दिखाए, फ्लैट आइकन डाउनलोड करने सिखाए, और इनको पोजीशन करके टेक्स्ट लिख दिया। सर एक दफा बताएंगे कि इसको जो टाइप किया हुआ है उसको रेज ये करके? हमने 100 दफा करना है, एक दफा नहीं, ये हमने रोज करना है। अभी जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं एड्रेस कर लेते हैं, क्या आपने पूछा और मैं क्या आंसर करना है। अच्छा, क्या कह रहे हो? ये लिखा हुआ है, रेज करना वो हो। मसला ही कोई नहीं, सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो, उसमें रेज करना क्या होता है?
क्योंकि रबर पकड़ के थोड़ी हमने उसको रेस करने बैठ जाना है। ये लो, सिलेक्ट करो, डिलीट, ये लो गया। इसको भी करना है, ये लो सिलेक्ट करो, डिलीट। तो मसला ही कोई नहीं, डिलीट बनाना मुश्किल होता है, खत्म करना तो मसला ही नहीं होता कोई। और अगर गलती हो गई है, अंडू, कंट्रोल जेड वापसी। डिलीट करने का एक आसान तरीका आयशा बताओ। आपने अपने टेक्स्ट को यहां से सिलेक्ट करो, लेयर में एक्टिवेट हो गया, ऊपर वो देखो, ये लेयर पैनल, ये लेयर पैनल है ना, ये टेक्स्ट है ना, ये ब्लू इंडिकेटर ऑन हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ये बार, ये डिलीट यहां से भी कर सकते हो। एक तरीका है यहां से क्लिक करके डिलीट कर दो, दूसरा ये लेयर पैनल भी तो है ना, ये भी तो आपको सहूलत है कि नहीं है। ये लो डिलीट, सिलेक्ट कर लो ऐसे, डिलीट, अंडू, कंट्रोल जेड। हाँ, अंडू के लेवल्स मैंने नहीं बताया, वो बता दूं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वो अंडूज की कितनी लिमिट होती है, प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे ये है, ये परफॉर्मेंस, और ये है आपकी अंडू काउंट्स, कितने होते हैं मिनिमम 50, मैक्सिमम कितने होते हैं 200। 50 का मतलब क्या, कि आपके जो स्टेप बाय स्टेप पीछे आ सकते हो, 50 एक्शन सिर्फ पीछे आ सकते हो। हाँ, अगर आपकी जरूरत ज्यादा है 200 कर दो, लेकिन जितने ज्यादा अंडूज करोगे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये भी कहीं भी स्टोर होने हैं मेमोरी में। मेमोरी इस काम के लिए नहीं होती कि आप अंडूज के लिए उसे 200 के लिए लेवल सेट कर दो, 50 बड़े होते हैं। कहाँ हुए हैं दोबारा से देख लो स्टूडेंट्स, आपने कहाँ जाना है, एडिट, प्रेफरेंसेस, और ये डायरेक्ट इफेक्ट क्या करता है अंडूज, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस। तो आपने घबराना नहीं ना, ढूंढने बैठ जाना कि कहाँ होगी सर अंडू की लेवल की सेटिंग, परफॉर्मेंस। तो ये परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होती है कंप्यूटर की, रैम जिसे बोलते हैं। तो ये मिनिमम कितनी हो सकती वैल्यू 50 और मैक्सिमम 200, और मीडियम वैल्यू 100 भी है, लेकिन 50 इज ओके, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको प्रेफरेंसेस में मैं दो चीजें बताने गया था, क्या क्या, एक तो अभी बताइए अंडू, दूसरा माउस व्हील सेटिंग टिक ऑन ऑफ करना। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, समझ नहीं आई हो, तो वो आप सेव, इस कार्ड को या इस डिजाइन को आपने सेव करना है। देखो अभी तो एक्सपोर्ट मैंने किया, एक्सपोर्ट जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी में, पीडीएफ में सेव कर दो, किसी एक को भी कर सकते हो, वो मैंने करके दिखा दो। लेकिन जब आप फाइल सेव करोगे, जितने आर्टबोर्ड होंगे सारे सेव होंगे। इस फाइल में कितने आर्टबोर्ड हैं, 4, एक में कंटेंट पड़ा, 3 में कुछ भी नहीं है, जो कि इंशाल्लाह कल बनाएंगे। आपको सर वो जो कल बनाएंगे तो कल बनाएंगे, आज इसको तो सेव कर लें ताकि यहीं से कल कंटिन्यू करें। सेव कैसे होता है, कल इन लोगों को बता दिया था, नए स्टूडेंट्स देखें, फाइल में सेव कहाँ पे रखना है, मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। चलिए डेस्कटॉप पे आईसीटी का मैंने ये लिया है, तो आईसीटी के फोल्डर में जाके इसको सेव कर लेता हूँ, आईसीटी प्रोजेक्ट, ये जो भी मुनासिब सा नाम देना चाहो आप रख दो। अब ये क्या सेव हो रही है, इलिस्ट्रेटर की फाइल सेव हो रही है। पहले एक्सपोर्ट किया था मैंने, जो आर्टबोर्ड बना था उसको मैंने भेजना था किसी को, मेल करना, वो पीडीएफ या पीएनजी बनाई थी। ये क्या है, ये एक्चुअल फाइल को सेव कर, जिसमें सब कुछ पड़ा हो, जिसमें मैं कल आके दोबारा उसको ओपन करके काम को कंटिन्यू करूंगा, रिज्यूम करूंगा जॉब अपनी, सेव। ले जी फाइल सेव हो गई, ओके कर दो। कल जब मैं आऊँगा इंशाल्लाह ताला, तो मैं अगर इसको बंद भी कर देता हूँ, कोई मुझे परवाह नहीं होगी, कुछ नहीं मेरा गया, सब कुछ पड़ा हुआ है। कहाँ है वो मेरे आईसीटी फोल्डर जो मैंने ये बनाया हुआ है, इसमें ये फाइल पड़ी हुई है, ये नज़र आ रही है आपको, ये वाली। इसको ओपन कर, डबल क्लिक करें, यहाँ फाइल में ओपन जाके इस फोल्डर के अंदर डुप्लीकेट फाइल को ओपन कर लो, एक ही बात है। ठीक है, थैंक यू। ये देखो, क्या ये फाइल जो आज आपने बनाई है 10 दिन के बाद भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर सेव की होगी, आ गई कि नहीं आ गई फाइल, वहीं पे आ गई ना जहाँ पे आप थे। ये लो कंटेंट, यहीं से आप कंटिन्यू कर लेना था। और ये याद रखना, अगर आपने इसको क्लोज करना है, यहाँ से फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं, फाइल क्लोज, कंट्रोल W, ये लो बंद हो गई।
ओपन करना है, फाइल ओपन, ये लो कहाँ पड़ी हुई फाइल, ये पड़ी हुई है डेस्कटॉप में आईसीटी में, ये यहाँ से ओपन करना, एक ही बात है। फाइल नहीं बनाना, फाइल को सेव करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल को ओपन करना, एडिट में अंडू करना, एडिट में प्रेफरेंसेस सेट करना, व्यू में रूलर ऑन ऑफ करना, व्यू में गाइड्स को ऑन ऑफ करना, व्यू में जूम इन जूम आउट, फिट ऑल विंडोज और फिट आर्टबोर्ड। क्या मैंने सिर्फ इतना ही करवाया है आज?